أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. بسم الله الرحمن الرحيم. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. صدق الله العظيم.
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बरकत रमज़ान में खुश आमदीद। कैसे हैं आप सब? मुझे उम्मीद है ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आज 24वां रोज़ा है और ख़ैर से बरकत से हमारे तमाम रोज़े तकरीबन गुज़र चुके हैं। आज फिर एक ताक़रात है। कल हम लोगों ने पूरी अपनी रमज़ान ट्रांसमिशन में ताक़रात के हवाले से इल्म भी हासिल किया था और चीज़ें भी अमाल के बारे में पता किया अपने उलमाए कराम से। इसके अलावा हमने फ़जीलत जानी ताक़रातों की। आज फिर ताक़रात है तो हमें चाहिए कि हम अभी से ही तैयारियां अपनी मुकम्मल कर लें मगरिब से पहले पहले, ताकि ख़वातीन जो देख रही हैं इस वक्त अपने सारे काम मुकम्मल करके रख लें और आज रात ताक़रात में इबादत में मशगूल रहें। अच्छा जनाब, पूरी ट्रांसमिशन में हम लोग शरीयत को डिस्कस करते रहे, अपने उलमाए कराम से दीन सीखते रहे, मगर ये सारी चीज़ें हम ज़िंदगी में रहने वाले मामलात को बेहतर करने के लिए कर रहे हैं, अपनी दुनियावी मामलात को बेहतर करने के लिए कर रहे हैं। अच्छा, दुनियावी मामलात को हमने बेहतर क्यों करना है? क्योंकि हमारा मोमिनों का, मुसलमानों का एक कामिल ईमान है एक चीज़ पे कि हम सब ने इस दुनिया से जाना है और सिर्फ वाहिद खुदा की ज़ात, रब ताला की ज़ात के सिवा हम सब फ़ानी हैं। हम सब ने एक ना एक दिन जाना है। आज का मेरा मौजू है कब्र और बरज़ख। जब इंसान एक मर जाता है, इस दुनिया से चला जाता है, तो उसके साथ होता क्या है? क्योंकि वो दूसरी दुनिया में चला जाता है, दूसरी दुनिया में क्या क्या होता है, किन किन चीज़ों से गुज़रता है। और बरज़ख वो आलम है जहाँ पे मरने के बाद एक इंसान रहता है, वहाँ पे इंतज़ार करता है क़यामत तक के लिए। फिर बाकी जो तराजू होते हैं जहाँ पे इंसान की नेकी और बदी को अल्लाह ताला तोलता है, वो क़यामत के दिन हशर के मैदान में सब कुछ होगा। अच्छा, बरज़ख तक के क्या मामलात हैं, कैसे होगा, क्या होगा, ये जानेंगे आज हम अपने उलमाए कराम से। और वही बात कि कब्र में जाते साथ सबसे पहले हमारे पास कब्र में फ़रिश्ते नाज़िल होते हैं अल्लाह ताला के हुक्म से, और वो हमसे बेसिक सवाल करते हैं कि तुम्हारा दीन क्या है, तुम्हारा नबी कौन है, और हमसे कलमा पूछते हैं और इस तरीके की जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो तो हमें है, मगर इससे आगे की मज़ीद तफसीलात क्या क्या हैं, कौन कौन से ऐसे अमाल हैं जो कि आलम बरज़ख में और कब्र के आलम में हमें सुकून पहुँचाएँगे, हमें वहाँ हमारी कब्र कुशादा होगी। क्योंकि कहते हैं कि जो बदकार लोग होंगे, जो सारी ज़िंदगी बदी के अमाल करेंगे, उनकी कब्र इतनी तंग हो जाएगी, जो बेसिक क्वेश्चंस के जवाब नहीं दे सकेंगे, उनकी कब्र इतनी तंग हो जाएगी कि उनकी दोनों पसलियाँ आपस में मिल जाएंगी। और मेरे आका नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद फरमाते हैं कि मैंने कब्र से ज़्यादा तकलीफ़ दे और घबराहट वाली जगह कभी नहीं देखी। ज़ाहिर है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं वो उनको अल्लाह ताला ने गैबी इल्म से भी नवाजा अपने हुक्म और अपनी मर्ज़ी से। इसके अलावा अगर हम इन सवालों के जवाब ठीक दे देंगे फ़रिश्तों को, तो जन्नत की एक खिड़की हमारी कब्र में खोल दी जाएगी और हमारी कब्र जो है वो तहद नज़र खोल दी जाएगी। तो बरज़ख के आलम के बारे में अल्लाह ताला ने कुरान पाक में ख़ुद फरमाया है इरशाद। और हमने ये भी सुना है कि जब हम सूरह फातिहा पढ़ते हैं और जब हम फातिहा शरीफ पढ़ते हैं, एक्चुअली कब्र पे जाके कुछ लोग खाने पे पढ़ देते हैं, हमारी रवायत ये कि हम कुछ मीठा बना के पढ़ते हैं, तो जो अरवाह हैं उनको ये चीज़ें पहुंचती हैं जो भी हम पढ़ते हैं उनके लिए, और सवाब जारी होता है उनके लिए। इसके अलावा हम हदीस मुबारक से ये भी सुनते हैं कि हर जुमेरात वाले दिन जो है वो माँ बाप अगर आपके इस दुनिया से चले गए हों तो वो घरों पे आके अपने बच्चों की खैरियत भी मालूम करते हैं और ढूंढते हैं कि है कोई जो हमारे ऊपर कोई ऐसा अल्लाह का कलाम पढ़ के फूंक दे, ऐसी कोई नेकी जारी कर दे कि हमारे लिए इसाले सवाब जारी हो जाए। जनाब, हम में से कई लोगों के प्यारे जो हैं वो इस दुनिया से जा चुके हैं, और आज का शो हम सब के लिए ही देखने के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आज हम जानेंगे कि वो प्यारे जो इस दुनिया से रुखसत हो गए हैं उनके लिए हम ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकते हैं, अपनी आखिरत की तैयारी किस तरीके से कर सकते हैं। रमज़ान मुबारक तकरीबन अलविदा कहने को है, हमने अपनी मग़फ़िरत और माफ़ी तलब करनी है रब ताला से कि ये कब्र का आलम, ये नज़ा का आलम, ये बरज़ख का आलम हम सब के लिए आसान हो जाए। अच्छा जी, मेरे साथ मौजूद हैं जनाब प्यारी सरवत अस्करी आपा। अस्सलाम वालेकुम सरवत आपा। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। आपा, बात हो रही है आलम बरज़ख के हवाले से और कब्र के अज़ाब। कब्र का अज़ाब ही तो नहीं होता सिर्फ, है ना, कब्र में खुशबू भी हो सकती है, कब्र
में कुशादगी भी हो सकती है, कब्र में रोशनी और नूर भी हो सकता है। तो हम क्यों ना उन नेकियों की बातें करें कि जिन पे फोकस करके हमारी ज़िंदगी भी तब्दील हो जाएगी और हमारी आखिरत भी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप सबको माह रमज़ान मुबारक के 24वें रोज़े की मुबारकबाद देते हुए और इस दुआ के साथ कि पाक परवरदिगार आलम इस माह रमज़ान मुबारक को हम सब के लिए बरकत का, मग़फ़िरत का, निजात का, बख्शिश का ज़रिया करार दे दे। आमीन सुम्मा आमीन। अच्छा, आज का मौजू बहुत ही दिलचस्प है, इसलिए कि मौत के हवाले से आपने गुफ्तगू की है। तो आपने फरमाया कि कब्र में अज़ाब या अमन व अमान, उसके लिए जो कुछ होता है वो कब्र से शुरू हो जाता है। नहीं जनाब, वो कब्र से शुरू नहीं होता, बल्कि जिस वक्त एहतज़ार की जांकनी की कैफियत होती है तो उसी वक्त इंसान को कुछ अंदाज़ा हो जाता है कि अब उसके आगे की मंजिलें कैसी होंगी। तो ये जो एहतज़ार और जांकनी की कैफियत होती है, ये किसी के ऊपर बहुत सख्त भी हो सकती है, किसी के ऊपर बहुत आसान भी हो सकती है। हम एहतज़ार और जांकनी की कैफियत से निकल कर जब इंसान की रूह क़फ़स अंसरी से परवाज़ कर जाती है तो वो इस दुनिया से जब गुज़र जाता है तो अब कब्र की मंजिल उसके लिए इंतज़ार कर रही होती है। और कब्र में हमें परवरदिगार आलम को हम जब्बार और क़हार कहकर मुखातिब किया करते हैं, लेकिन अगर रब्बुल आलमीन को रहमुर रहमीन, गफ़ूरुर रहीम, सत्तारुल अय्यूब कहकर मुखातिब किया जाए तो वो ज़्यादा बेहतरीन होगा। इसलिए कि वो कब्र जो कि ख़ुद आवाज़ देती है कि अना बैतुल दूद, अना बैतुल वहशत, अना बैतुल खौफ, मैं तो कीड़ों की आमाजगाह हूँ, मैं डराने वाला मकाम हूँ। वो कब्र किसी के लिए खुलकर तहद निगाह रोशन और कुशादा भी हो जाती है और किसी के लिए वो कब्र बे इंतहा तंग भी हो जाती है। तो हमें अल्लाह ताला से दुआ ये करते रहना चाहिए कि पाक परवरदिगार आलम हमारा ख़ात्मा ईमान बिल खैर हो और हमारी ज़िंदगी ऐसी गुजरे कि हम अल्लाह ताला के बताए हुए असूलों पर ज़िंदगी गुजार सकें, ताकि ये जो कब्र हमारे लिए है ये रोशन भी हो जाए, ये कुशादा हो जाए और कब्र से हमारे लिए अबदी आखिरत के लिए अगली मंजिलें आसान हो जाएँ। बिल्कुल सही आपा, बिल्कुल ऐसा ही है। और कुरान मजीद में अल्लाह ताला का इरशाद है कि तुम्हारे और इस दुनिया के बीच में एक आड़ है, आड़ यानी बरज़ख, तुम्हारे दोबारा उठाए जाने तक। बरज़ख की ज़िंदगी में जो चीज़ साथ देने वाली है वो इंसान के अमाल हैं। तो आपा हम उसी बात पे, हम कोई भी दीन इस्लाम का कोई भी रुख और पहलू उठा के देख लें, तमाम नेकियां हमने अपनी ही ज़ात के लिए करनी है। कि जैसे कुरान पाक ने अल्लाह ताला ने ये भी फरमाया है कि तुम्हारा माल और तुम्हारी औलाद तुम्हारे लिए आजमाइश है, कि दो चीज़ें होती हैं कि जिससे इंसान को बहुत ज़्यादा मोहब्बत होती है और सारी ज़िंदगी इनके पीछे भाग दौड़ और तको-दो में लगा लेता है। और यही वो दो चीज़ें ऐसी हैं कि जिनके लिए इंसान बहुत सारे गुनाह भी कर लेता है, बहुत सारी बदकारियाँ भी कर लेता है, क्योंकि उसको सबसे ज़्यादा अपनी औलाद और अपने माल से ही प्यार होता है। तो इस हवाले से भी हम थोड़ी सी बात करेंगे। छोटी सी ब्रेक पे जाते हैं, वापस आएंगे बरकते रमज़ान में। जनाब, वेलकम बैक। बरकत रमज़ान में शुरू कर चुके हैं हम एक नेकी। जैसा कि हमने देखा, प्रेजेंटर्स वेलफेयर एसोसिएशन हमारे साथ मौजूद है। शानज़े शरीफ ख़ान, डायरेक्टर एडमिनिस्ट्रेशन, और मनक आसिफ, सीनियर डायरेक्टर। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप दोनों? अल्हम्दुलिल्लाह। बड़ा अच्छा लगता है कि जब एक नेकी में हमारे पास छोटे छोटे बच्चे आते हैं, मतलब जवान खून आता है, और ये वो एज होती है जब इंसान बहुत कुछ कर सकता है। इस वक्त एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है और अगर ये एनर्जी हम लोग सर्व कर दें ह्यूमैनिटी के लिए तो इससे बेहतर और क्या हो सकता है। शानज़े, जहन में क्या आया था जब प्रेजेंटर्स ज्वाइन किया था और यहाँ पे एक्चुअली होता क्या है? बेसिकली पेशेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन एक नॉन पॉलिटिकल, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, एक फलाही इदारा है जो कि डाउ मेडिकल कॉलेज के स्टूडेंट्स पिछले 43 ईयर्स से सिविल हॉस्पिटल में चला रहे हैं। सो आपने पूछा कि क्या आया जहन में, जब हम लोग मेडिकल में एडमिशन लेते हैं तो एक जज्बा टू सर्व पीपल होता ही है। तो जब हमने देखा कि स्टूडेंट लेवल पे ही हम अपने पेशेंट्स को सर्व कर सकते हैं, जैसे अभी अगर मैं आपको बताऊँ 1979 में वाई पेशेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन वाज इस्टेब्लिश्ड, वो इसी जज्बे के साथ इस्टेब्लिश हुआ था कि पेशेंट्स को सर्व करेंगे सिविल हॉस्पिटल में। इट स्टार्टेड विद अ सिंगल मेडिसिन कैबिनेट जो 3 मेडिकल स्टूडेंट्स ने उस वक्त चलाया था, और अब हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह 2 सर्विसेज हैं जो कि बिल्कुल फ्री प्रोवाइड की जाती हैं। द फर्स्ट बीइंग ब्लड ट्रांसफ्यूजन,
सर्विस और दूसरी है थैलेसीमिया सर्विस। दोनों सर्विसेज बिल्कुल मुफ्त में फराहम की जा रही हैं। अगर मैं बताऊं ब्लड ट्रांसफ्यूजन सर्विसेज के बारे में, तो हमारी ब्लड ट्रांसफ्यूजन सर्विस में वी हैव अ वॉलंटरी ब्लड बैंक, जिसके थ्रू हम लोग अराउंड 150 ब्लड बैग्स, यानी कि महीने में 5000 ब्लड बैग्स बिल्कुल स्क्रीन साफ और शफाफ खून हम लोग प्रोवाइड कर रहे होते हैं उन लोगों को जिनको इसकी नीड है, बिल्कुल मुफ्त में। आपके पास जो ट्रैफिक एक्सीडेंट्स हो जाएं, आपके पास सर्जरीज हैं, इनके अंदर जहाँ पे भी खून चाहिए, पेशेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन इज़ गोइंग टू प्रोवाइड फॉर इट। एंड इसके साथ जो हमारी दूसरी सर्विस है थैलेसीमिया सर्विस, हमारे थैलेसीमिया डे केयर सेंटर है, वहाँ पे 234 रजिस्टर्ड थैलेसीमिया पेशेंट्स हैं। ये बच्चे एक खून की बीमारी से में मुब्तला हैं जिधर इनका खून सही से नहीं बन पा रहा होता। सो फॉर दैट दे नीड ब्लड ट्रांसफ्यूजन्स। तो पेशेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन इनको मुफ्त मैनेजमेंट देता है, जिसमें बाकायदगी से इनको खून चढ़ता है, उसके साथ साथ इनकी मेडिकल टेस्टिंग वगैरह लैब टेस्ट होते हैं, मेडिसिन देते हैं, और साथ ही इनको आयरन चिलेशन थेरेपी भी देते हैं। सो बेसिकली अगर थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन करूँ कि आयरन चिलेशन क्या है, जब आप इनको बाकायदगी से खून दे रहे होते हैं तो उसकी वजह से आयरन का ओवरलोड होना शुरू हो जाता है, आयरन की ज़्यादती होना शुरू हो जाती है। तो उससे ये होगा कि उनकी ऑर्गन्स के अंदर जाके आयरन डिपॉजिट होना शुरू हो जाता है। तो इसके लिए ये थेरेपी दी जाती है ताकि ये एक्सेस आयरन निकाला जा सके, ताकि इसके कोई इफ़ेक्ट्स इन बच्चों पर ना आए। ठीक है। सो ये भी बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह पेशेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन मुफ्त में प्रोवाइड कर रहा है। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। मनक, ये बताइए कि जो नंबर्स इन्होंने मुझे बताया ये तो बहुत ही लार्ज नंबर है, तो इसको कलेक्शन में कैसे आप लोगों की ड्राइव्स चलती हैं, कलेक्शन कैसे होती है? जैसे इन्होंने बताया कि हमारे पास 234 रजिस्टर्ड पेशेंट्स हैं, इनकी अद्वियात, इनकी ब्लड ट्रांसफ्यूजन, इसके अलावा हमारा ब्लड बैंक है। तो हमारा जो एनुअल बजट बनता है वो 120 मिलियन है, दैट इज़ 12 करोड़ एनुअली। जाहिर सी बात है स्टूडेंट लेवल पे जो है अब इसे रेस करना इतना आसान नहीं होता हमारे लिए, बट थैंक्स टू आवर डोनर्स, थैंक्स टू आवर डोनर पूल जो हमें हर जगह सपोर्ट करते हैं। अपने इस जो हमारा बजट है इसको रेस करने के लिए हम लोग थ्रू आउट द डिफरेंट कैंपेन्स कर रहे होते हैं, जिसमें से हमारी एक मेजर कैंपेन ज़कात कैंपेन होती है, जिस सिलसिले में आज हम यहाँ आए हैं। ज़कात कैंपेन में हमारी अपील होती है लोगों से कि वो ज़कात और अतियात देते वक्त PWA को ज़रूर याद रखें, ताकि हम अपनी सर्विसेज इसी तरह से फ्री ऑफ कॉस्ट लोगों को मुहैया कर सकें। बिल्कुल ब्यूटीफुल। अच्छा शानज़े, डोनेशंस की मद में तो हम मदद कर सकते हैं, इसके अलावा ब्लड की मद में भी कर सकते हैं, राइट? क्या तरीका है अगर एक लेमैन अगर अभी हमें देख रहा है, वो चाहता है ब्लड डोनेट करने के लिए, वो कैसे आप लोगों से कनेक्ट कर सकता है? सो बेसिकली आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं थ्रू आवर फ़ोन नंबर, हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पे भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। वील गाइड यू कि हमारा ब्लड बैंक इज़ 24/7 इट्स ओपन, तो यू कैन कम टू आवर वॉलंटरी ब्लड बैंक, वहाँ पे आके भी आप खून का अतिया दे सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप चाहते हैं आपकी कम्युनिटी के अंदर, आपके लाइक इंस्टीट्यूट के अंदर भी अगर आप चाहते हैं तो हम ब्लड कैंप अरेंज कर सकते हैं। यू कैन कोऑर्डिनेट विद अस, हमारा कॉन्टैक्ट नंबर भी हमने शेयर कर दिया है, तो उससे भी कर सकते हैं। और इसके अलावा सोशल मीडिया पर भी आप किसी तरह से भी हमारे साथ कोऑर्डिनेट करें, हम आपके एरिया में भी आके कैंप अरेंज कर सकते हैं। ब्यूटीफुल। अच्छा शानज़े, आगे के क्या फ्यूचर प्लान्स हैं? हर ऑर्गेनाइजेशन एक एक्सपेंशन प्लान अपने पास रखती है, आगे फ्यूचर कैसा देखती हैं अपनी NGO का? अभी आर लाइक जो इमीडिएट प्लान है वो ये है कि हम अपने सारे पेशेंट्स को एक तो बिकॉज जो हमारी है ना कि सारी सर्विसेज उनको पूरी तरह से जैसे हम मुफ्त प्रोवाइड करें, तो हम मज़ीद पेशेंट्स को इस पर एक्सपैंड करें। अभी 234 रजिस्टर्ड पेशेंट्स हैं, इंशाल्लाह नियर फ्यूचर में व्हेन वी आर एबल टू cater to all of them, बिल्कुल सही सारी चीज़ें मेडिकेशन उनको मिल जाएं, तो हम लोग फिर आगे मज़ीद रजिस्ट्रेशन ओपन करना चाहते हैं ताकि हम और बच्चों को इसी तरह हेल्प कर सकें। अच्छा, ब्लड डोनेशन की हमने बात कर ली, इसके अलावा और भी बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं जिसमें हम साथ खड़े हो सकते हैं और कार्य खैर में शामिल हो सकते हैं जी। जैसे कि वॉलंटियरली हेल्प करना, मैन पावर ही अगर एक जगह की बड़ी हो तो वहाँ पे काफ़ी हेल्प हो जाती है ना। एक स्टूडेंट अगर है और वो चाहता है, क्योंकि स्टूडेंट्स के पास यूजुअली टाइम होता है ज़िंदगी में, वो जॉब्स नहीं कर रहे होते, तो वॉलंटियरली कैसे ज्वाइन कर सकता है आपकी ऑर्गेनाइजेशन को और कैसे हेल्प कर सकता है? पेशेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन जो है थ्रू आउट द ईयर वैसे डिफरेंट कैंपेन्स रन कर रहा है, ठीक है। जैसे हमारे पास जिसमें हमारे पास एक्सटर्नल वॉलंटियर्स हेल्प कर सकते हैं, जैसे शेयर होप कैंपेन है अभी हमारी रिसेंटली चल रही है, उसके अंदर भी एक्सटर्नल वॉलंटियर्स आके हमें हेल्प कर सकते हैं बाय रेजिंग फंड्स। वैसे भी अगर आप चाहें तो आप इंडिविजुअल लेवल पे भी हमारे लिए फंड्स रेज कर सकते हैं, सो दैट वी कैन केटर टू दीज पेशेंट्स। और इसके अलावा जो ब्लड डोनेशन ड्राइव्स आप हमारे साथ मिलकर रन कर सकते हैं, तो हम उसमें भी हमारी मदद होगी टू हेल्प दोज जो
आप देखें हमारे पास जो ब्लड की रिक्वेस्ट है ना वो हर वक्त आती रहती है। एंड ब्लड एक ऐसी चीज़ है जो एक इंसान ही दूसरे इंसान को दे सकता है, किसी आप फैक्ट्री में तो बना नहीं सकते, तो उसमें आप हेल्प कर सकते हो। दिस इज़ वेयर वी नीड द पीपल। ब्यूटीफुल, ठीक है, ठीक है। अच्छा, बात हो गई हमारी डोनेशंस के हवाले से। इस महीने में लोग बहुत ज़्यादा चैरिटी अपनी कर रहे होते हैं। फिर हमने वॉलंटियरली अगर इंसान ने काम करना है वहाँ पे भी हमने बात कर ली है। ये बताइए कि क्योंकि मेडिकल फील्ड में काम हो रहा है, डॉक्टर्स का भी बहुत ज़्यादा आमद रफ्त होगा, डॉक्टर्स के नंबर्स क्या हैं, किस किस्म के डॉक्टर्स हमारे पास अवेलेबल हैं? जी, हमारे यहाँ जो सारा हमारा काम है वो हमारे हीमाटोलॉजिस्ट की निगरानी में होता है। हमारी ब्लड ट्रांसफ्यूजन सर्विसेज, इसके अलावा हमारे ब्लड बैंक में हमारे पास जो है हमारे टेक्नीशियंस हैं, तो इन सब की निगरानी में हम जो है अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ज़बरदस्त, ज़बरदस्त। अच्छा, कितनी ब्रांचेस हैं ये अभी तक इसकी? पेशेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन की सिर्फ एक ही ब्रांच है, हम लोग सिविल हॉस्पिटल कराची के अंदर मौजूद हैं। ठीक है। अच्छा, अद्वियात के हवाले से बताइएगा कि अद्वियात कैसे, एक जब आपके पास आता है पेशेंट ट्रांसफ्यूजन के लिए और सारी चीज़ों के लिए, अद्वियात की भी उसको ज़रूरत होती होगी। और इसके अलावा मुझे ये बताइएगा कि कोई भी आपके साथ ज़िंदगी में ट्रॉमा होता है, अगर हेल्थ भी ट्रॉमा से आपकी गुजरी है तो साइकोलॉजिकली आपको बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। वहाँ पे आपको साइकोलॉजिस्ट की ज़रूरत होती है। अगर वो अवेलेबल नहीं है तो आपके वॉलंटियर्स को ऐसा ट्रेन किया जाए कि अगर दो बोल उनसे हंस के बात ही कर ली जाए तो मरीज़ की 80% बीमारी तो वहीं हल हो जाती है, नफ्सियात में कहते हैं। तो वहाँ पे कैसे वॉलंटियर्स को आप लोगों ने ट्रेन किया हुआ है और उस तरीके के क्या मामला था? आपने बिल्कुल सही बात बोली कि जब बंदा किसी बीमारी से गुजरता है तो उसकी साइकोलॉजिकल उस पर बहुत स्ट्रेस होता है। तो हम भी अपनी तरफ से कोशिश करते हैं कि ना सिर्फ हमें इन्हें जो इनकी ज़रूरी मैनेजमेंट है वो प्रोवाइड करें, बल्कि इनके लिए एक अच्छा माहौल, एक अच्छा इन्वायरमेंट बनाएं पेशेंट्स के लिए। इसके लिए हम अपने जो हमारे पेशेंट्स, हमारे थैलेसीमिक बच्चे हैं, उनके साथ डिफरेंट एक्टिविटीज़ करते हैं। जिस तरह हम थैलेसीमिया डे उनके साथ सेलिब्रेट करते हैं, इसी तरह इंडिपेंडेंस डे उनके साथ सेलिब्रेट करते हैं। इसी तरह हम डिफरेंट डेज़ या जो कोई भी एक्टिविटी उनके साथ करते हैं ताकि उनका ध्यान जो है थोड़ा उनके ट्रांसफ्यूजन से हटे और वो थोड़ा रिलैक्स फील करें। सही सही सही, ज़बरदस्त। अच्छा, आपा भी हैं हमारे साथ, सरवत अस्करी आपा, ये हमें दीनी तालीमात देती हैं। आपा ये बताइए कि आप इनको देख के जो बच्चे हैं, जवान खून है, जवान नस्ल है, और मुझे लगता है कि सारी ट्रांसमिशन में दे आर द सेकेंड NGO दैट वी हैव जो कि इतने यंग स्टूडेंट्स हमारे पास आए हैं। आपा की अपनी बेटी भी डॉक्टर हैं और आपा बताती हैं कि आज के जो नौजवान हैं इनको बहुत ज़्यादा शौक़ है आपा ह्यूमैनिटी को सर्व करने का। इस हवाले से आप क्या मैसेज देंगी यूथ को? बिल्कुल, इन बच्चों को देखकर बड़ी खुशी होती है और ये कि नहीं, नाउम्मीद है इकबाल अपनी किश्ते वीरां से, ज़रा नम हो तो ये मिट्टी बड़ी ज़रख़ेज़ साक़ी। इन बच्चों की ज़िंदगी में मसरूफियात की कमी नहीं है, लेकिन इसके बावजूद ये एक पॉजिटिव थिंकिंग रखते हैं। और उसके अलावा ना सिर्फ ये कि दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, वरना तात के लिए कुछ कम न थे करो बयां, ये दूसरों की तकालीफ को कम करने की कोशिश करते हैं और इसके लिए ये आगे बढ़कर मैदान अमल में आ रहे हैं। इनकी खिदमत लायक तहसीन है और इनको हमें खराज तहसीन पेश करना चाहिए, इसलिए कि ये बच्चे ना सिर्फ ये कि हमारी कौम के वास्ते बल्कि अपने वालिदैन, अपने घर वालों के वास्ते सवाब जारिया की हैसियत रखते हैं। बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। अच्छा शान से ये बताएं कि आप लोगों की पढ़ाई पे कोई इफ़ेक्ट पड़ता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। सही आपका वैसे क्वेश्चन है। MBBS की पढ़ाई इज़ वेरी टफ़ और लेकिन उसके साथ हमारा टाइम मैनेज हो जाता है। जैसे मैंने पहले भी बोला कि यू हैव टू हैव द पैशन, राइट। तो जब हमारे अंदर ये एक जज्बा पहले से ही था कि खिदमत करनी ही है, तो स्टूडेंट लेवल में हम लोग के पेशेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन के थ्रू कर सकते हैं। एंड PWA में आके एक चीज़ ये सीखी कि टाइम मैनेज कैसे करना है। तो टाइम मैनेजमेंट इधर से इतनी सीख ली है कि पढ़ाई भी हो जाती है और काम भी हो जाता है। ज़बरदस्त। जो टाइम मैनेजमेंट की बात आई है तो ये सारी चीज़ें तो ट्रेनिंग्स के ज़रिए ही होती हैं। हाँ जी। वॉलंटियर्स जितने भी मौजूद हैं हमारे पास, उनकी ट्रेनिंग्स पे कितना ध्यान है ऑर्गेनाइजेशन का? अच्छा, तो एक इसके ऊपर मैं ये बोलूँगी कि दिस इज़ लाइक अ लेगेसी। हम लोग 43 इयर्स से हैं, हमारे सीनियर्स दे पास इट ऑन टू अस, राइट। तो हम उनको देख देख के सीखते हैं। मानक मेरी सीनियर है, मैं उनसे सीखूंगी, मेरे जूनियर्स मेरे से सीखेंगे, इसलिए लाइक तो दिस गोज़ ऑन एंड ऑन। अच्छा, ये बड़े मज़े की चीज़ें देख रही हूँ। मानक आपसे सीनियर हैं जी, और आप वैसे पढ़ाई में भी सीनियर हैं इनसे आगे? मैं 4th ईयर की 3rd MBBS स्टूडेंट है। अच्छा अच्छा, मानक फिर बताएं कि आपस में रिलेशनशिप ये वॉलंटियर्स का कैसा है? आपस में रिलेशनशिप कैसा होता है? देखिए, PWA की जो एक बात है ना कि वॉलंटियर्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, तो सबसे बड़ी बात ये है कि PWA में वो एक फैमिली वाला माहौल है। एक ऐसा माहौल है कि वहाँ पे बंदा खुद आता है कि हाँ यार यहाँ पे मोहब्बत मिल रही है। तो दिस द मेन थिंग कि आप PWA का वॉलंटियर बनना पसंद करते हैं।
बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा ये बताइए कि अभी तक तो हम ब्लड ट्रांसफ्यूजन पे ही काम कर रहे हैं और ज़ाहिर है आपने बताया कि तकरीबन लगभग 50 साल से ये चीज़ चल रही है। आगे क्या देखते हैं कि किसी और मेडिकल फील्ड में ज़रा थोड़ा सा हमें टिल्ट मारना है और किसी और जगह पे किसी और चीज़ के लिए काम करना है, जैसे एसिड विक्टिम्स के लिए भी लोग काम करते हैं, इसके अलावा कैंसर पेशेंट्स होते हैं। अभी तक हम तो सिर्फ ब्लड ट्रांसफ्यूजन पे कर रहे हैं, राइट? तो वहाँ पे कोई दिमाग बनता हुआ दिखता है आपको? अभी फ़िलहाल हमारी जो फोकस है वो इस तरफ है कि हम अपनी जो सर्विसेज दे रहे हैं उसी को और एक्सपेंड कर सकें। जैसे शानज़े ने बोला कि अभी हमारे पास 234 रजिस्टर्ड पेशेंट्स हैं, तो हम चाहते हैं कि हम और ज़्यादा पेशेंट रजिस्टर करें ताकि और बच्चे हमारे पास आएँ जिनकी मुश्किलात हम कम कर सकें किसी भी तरह। सही। अच्छा, एक ड्राइव के बारे में अभी शानज़े ने बताया था, इस तरीके की कितनी ड्राइव्स एट अ मोमेंट चल रही होती हैं? रमज़ान में कौन सी ड्राइव हमारी चल रही है? पिछले 3 ईयर्स से हम लोग शेयर होप कैंपेन कर रहे हैं। वैसे ज़कात कैंपेन जिस सिलसिले में हम यहाँ आए हैं, ज़कात कैंपेन रमज़ान में हमारी चल रही होती है। इसके अलावा जैसे मंथ टू मंथ हमारी जैसे करी होती है ब्लड डोनेशन ड्राइव्स भी हम लोग थ्रू आउट द ईयर करते हैं, बिकॉज खून की ज़रूरत लाइक आई ऑलरेडी सेड कि वो हमेशा ही रहती है। तो ये हम लोग व्हेन वी लाइक अनाउंस, तो हम लोग अपने सोशल मीडिया पे अनाउंस कर देते हैं, बिकॉज हम लोगों को आप लोगों की सपोर्ट तो चाहिए ही होती है, तो वो हम लोग करते रहते हैं। इट्स नॉट कि एक फिक्स नंबर है, इट गोज़ अप एंड डाउन, लेकिन हम लोग करते रहते हैं। अच्छा शानज़े, हमारे पास डोनर भी हैं और हमारे पास विक्टिम्स भी हैं, ठीक है, मतलब पेशेंट्स भी हैं। दोनों की कहानियाँ मुझे कोई, क्योंकि जब हम काम करते हैं, मैं खुद भी ये काम करती हूँ, कुछ कहानियाँ ऐसी होती हैं जो आपके दिल में ना कहीं लग जाती हैं और वो बस वो लिख दी जाती हैं, वो आप भूल नहीं सकते। कोई मुझे कोई ऐसी कहानी बताएं किसी डोनर की, क्योंकि हम देखते हैं कि एक एक रुपये भी लोग डोनेट करते हैं। हमारे पिछले दिनों लोग NGO आई हुई थी, वो बता रही थी कि पता नहीं कितने सालों से एक डोनर है जो कि डेली 1 रुपया आपा जो बता रहे थे कि वो हमें डोनेट करते हैं, और वो बूढ़े हो गए हैं, वो बूढ़े हो गए और वो आज तक यही काम करें। आपकी कहानी सुनेंगे आपके डोनर्स के हवाले से। जाते हैं छोटी सी ब्रेक पे, वापस आएंगे बरकते रमज़ान में। बरकते रमज़ान में खुशामदीद। पेशेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन से मेरे साथ इस वक्त प्यारी प्यारी बच्चियाँ मौजूद हैं, शानज़े और मानक। मानक ने मुझे बार बार बताया मेरा नाम सही लें आप, मानक नहीं हूँ मैं। अच्छा जी, थैलेसीमिया के पेशेंट्स के लिए यहाँ पे काम होता है, ब्लड डोनेशंस ड्राइव्स होती हैं, और मैं चाहूँगी शानज़े हमें बताएं अपने ज़रा बजट के हवाले से कि बजट कैसे मैनेज होता है, क्योंकि जब लोग आपको डोनेशन देते हैं तो वो सारी चीज़ें पता करना चाहते हैं, और बाकायदा जो ऑडिट्स होती हैं वो भी वेबसाइट्स पे अवेलेबल होती हैं NGOs की ना। बजट्स को किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं? हमारा बजट जो है, अमाउंट अप टू बी 120 मिलियन, यानी कि 12 करोड़ रुपए सालाना हमारा होता है, जिसमें हमें ब्लड ट्रांसफ्यूजन सर्विस भी चल रही है और थैलेसीमिया सर्विस भी। तो और इसका, और जैसे आपने ऑडिट का कहा, यस, हमारा एक एनुअल जनरल बॉडी मीटिंग होती है, हमारा सोवेनियर भी है जिसके अंदर हमारा ऑडिट प्रेजेंट किया जाता है। हम अपने सारे डोनर्स को अपना ऑडिट प्रेजेंट करते हैं, और इसके साथ साथ हम अपने सपोर्टर्स को और बाकी देखने वालों को भी हम इन्वाइट करते हैं कि वो आके खुद देख लें कि किस तरह से सर्विसेज हैं, कहाँ पे उनकी दी गई ज़कात, उनकी दी गई सदक़ात, उनकी एहतियात कहाँ पे हम यूटिलाइज़ करें, ताकि वो खुद भी मुतमईन हो जाएं, क्योंकि इसी वजह से हमारा ये जो सिलसिला चलता हुआ आ रहा है, ये इसी वजह से कि हमारे अंदर ट्रस्ट और सपोर्ट जो डोनर्स की हैं। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा मानक, आप लोग यहाँ पे आने का मकसद तो यही है कि हम अपील कर सकें चैरिटी के लिए, डोनेशंस के लिए, अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, तो आप ये खुद अपनी ज़ुबान से कीजिए और अपने लोगों से बात करें ताकि वो आपकी जी, मैं मदद कर बिल्कुल कहना चाहूँगी, क्योंकि लोग समझते हैं कि अगर आप डॉक्टर हैं तभी आप लोगों की ज़िंदगी बचा सकते हैं, बट ऐसा बिल्कुल नहीं है। किसी की ज़िंदगी बचाने के लिए या किसी की मदद करने के लिए डॉक्टर होना ज़रूरी नहीं है। आप अपने खून का अतिया देकर भी किसी की ज़िंदगी बचा सकते हैं। यकीन करें, आप अगर खून देते हैं तो आप 3 ज़िंदगियाँ बचा सकते हैं। इसके अलावा हम आपसे ये भी, मेरी आपसे गुजारिश होगी कि आप अपनी ज़कात या एहतियात देते वक्त PWA को ज़रूर याद रखें, ताकि जो हमारे थैलेसीमिक बच्चे हैं हम उन्हें सपोर्ट कर सकें, हम उन्हें जो भी सर्विसेज दे रहे हैं वो ऐसे ही फ्री ऑफ कॉस्ट उन्हें देते रहें और उनका हौसला बनते रहें। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। अच्छा, स्टोरी के हवाले से हमने बात की थी, मैंने कहा था कि कोई अगर आपके पास कहानी हो जिसको सुन के हमारे अंदर भी मोटिवेशन पैदा हो कि हम लोग भी कार खैर में हिस्सा बने, तो ज़रा हमें ज़रूर सुनाइए।
अच्छा जी, सो जब आपने मेंशन किया तो एक स्टोरी मुझे इस तरह से याद है, जैसे थोड़ी देर पहले मानक ने मेंशन किया था कि हम डिफरेंट एक्टिविटीज़ करते हैं, कोशिश करते हैं महीने में एक ना एक दफ़ा उनके साथ कोई ना कोई एक्टिविटी हो जाए। तो हम इस तरह की एक्टिविटीज़ कर रहे होते हैं तो वो बच्चे हमें खुद बता रहे होते हैं कि हम लोग को ये बनना है। जैसे अगर हमने एजुकेशन डे के ऊपर अगर की तो साथ साथ बता रहे होते हैं, रेजोल्यूशन डे पे की। हमारे पास बच्चे हैं जो कि स्टूडेंट्स हैं, वो जाहिर सी बात है एक पूरा दिन उनका यहाँ पे लग जाता है आना, और महीने में 2 दफ़ा लग जाता है, कभी तबीयत ख़राब हो, लेकिन वो ना साथ बता रहे होते हैं मैंने डॉक्टर बनना है, मुझे इंजीनियर बनना है। तो उनकी इस तरह की बातें, तो इसकी वजह से भी हमारे अंदर एक जज्बा पैदा हो रहा होता है, हमारा और दिल चाहता है कि हम उनकी मदद करें। इसी तरह जो ये पेशेंट्स हैं, ये बिकॉज इट इज़ एन इनहेरिटेड डिसऑर्डर ना, ये पेरेंट्स से बच्चों में ट्रांसफ़र हो रहा है। तो ये सिर्फ एक बच्चे में नहीं, फैमिली में 2-3 बच्चों में भी होता है। तो उन पेरेंट्स को भी देख कर फिर ये होता है कि इनके एक नहीं, 2 नहीं, 3 बच्चे अगर फॉर एग्जांपल उनके वो सब थैलेसीमिया में मुब्तला हैं, तो फिर उनको हेल्प करने, उनको देख के, उनकी बेबसी देख कर हमारे अंदर एक और जज्बा पैदा होता है कि नहीं, इनकी हमने इनको सर्व हमने करना है, इनकी मदद हमने करनी है। बहुत खूबसूरत। और अल्लाह ताला आपके दिलों में ये जज्बा जारी रखे और आपके आसपास जितने भी बच्चे आपके साथ पढ़ रहे हैं उनके दिलों में भी ये जज्बा डालें। और अगर हम देखें तो अगर हम इन जगहों पे लग जाए ना तो कितनी ही बुरे कामों से भी शान से हम बच सकते हैं जी। क्योंकि मेन मोटिव तो हमारी ट्रांसमिशन का भी यही है कि अपनी ज़िंदगी में तब्दीली लेकर आना और उस तरीके की ज़िंदगी गुजारना जैसे अल्लाह पाक हमें चाहते हैं। तो अल्लाह ताला सबसे ज़्यादा खुश होते हैं जब हम अल्लाह की मखलूक की खिदमत करते हैं। अच्छा, प्रोटोकॉल्स आपके क्या होते हैं जब ब्लड डोनेशन होती है? तो जी, ब्लड डोनेशंस में हम जो SOPs हैं हमारे, जो WHO के SOPs हैं, हम उन्हें फॉलो करते हुए अपनी ब्लड डोनेशन ड्राइव्स तमाम करते हैं। इसके अलावा अच्छा, आपने मुझसे ब्लड डोनेशन का पूछा है तो मैं कुछ मिथ्स भी यहाँ पे क्लियर करती चलूँगी क्योंकि ब्लड डोनेशन को लेकर के लोगों के जहन में कुछ ऐसे ख्यालात होते हैं जो उनको पता नहीं कि सही है या नहीं। अब जैसे मुझे बहुत, अगर किसी को आप बोलें कि आप ब्लड डोनेट करें तो मुझे कमज़ोरी हो जाएगी, ये सुनने में आता है, लिटरली अच्छा, सुनने मुझे में भी ये आता लगता है। हाँ, लेकिन एग्जैक्टली मैं वही बात करना चाहती हूँ कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है, बल्कि ब्लड डोनेशन करना आपकी अपनी सेहत के लिए ही बहुत फ़ायदेमंद। फॉर द टाइमिंग तो होती होगी? फॉर द टाइमिंग हाँ, थोड़ी देर के लिए, 5 मिनट्स 5 to 10 मिनट्स, फिर आप बिल्कुल सही हो जाते हैं, अपने पैरों पे लोग चल के चले जाते हैं ब्लड डोनेशन करके। बिल्कुल। अच्छा, और एक और चीज़ भी हमें याद आती है कि जैसे कि खून देना बहुत बेहतरीन सदका जारिया है। और आप देखिए अल्लाह ताला ने कितनी छोटी छोटी चीज़ों को सदका जारिया बनाया है ना। सदका हर बला को टाल देता है। अब सदका ये नहीं है कि हम हर वक्त जो है वो पैसे की मद में सदका दें। सदका एक मुस्कुराहट भी है, आप गुजर रहे हैं, किसी का मूड ख़राब है, आप एक स्माइल बाज करके चले गए, ठीक है। सलाम करने से लेके किसी को मतलब खून तक देना। आखिरी हद ये है कि अगर तुम्हारे पास ज़ाहिरी तौर पे कुछ नहीं है तो अपना खून ही दे दो, हैं। और याद आता है हमें वो चीज़ क्या कहते हैं उसे, हिजामा। हिजामा जनाब आका पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेराज पे अल्लाह ताला ने तोहफा दिया हमारी उम्मत के लिए। और हिजामे में भी यही है कि हमारे जिस्म का जो खून होता है वो निकल जाता है, फिर नया खून बनता है। अब जाहिर सी बात है पुरानी चीज़ घर से निकलेगी तो नई चीज़ बनेगी ना, तो ये हमारी हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छी होती है। और बड़े बड़े एथलीट्स को हम लोग देख रहे हैं मानक, बड़े बड़े एथलीट्स को मैंने देखा है, फुटबॉल प्लेयर्स हैं, मतलब दुनिया के बड़े नाम, वो हिजामा करवा रहे हैं और उनके कप्स लगे हुए हैं। बड़े बड़े रेसलर्स ने, हम देखते हैं शर्ट्स उतार के वो लोग रेसलिंग कर रहे होते हैं, पीछे जामा के कप्स लगे होते हैं। तो देखें इस्लाम से जो है मुझे लगता है कि मुसलमान आज बहुत कम फ़ायदा उठा रहे हैं। पूरी दुनिया ने जो है ना वो गैर मुसलमानों ने भी हमारे दीन का और हमारी चीज़ों का बड़ा फ़ायदा उठा लिया है। इससे हमारी अपनी भी हेल्थ अच्छी रहती है। और कहते हैं कि हर 6 महीने बाद अपने जिस्म का खून देना चाहिए, इससे किसी और का फ़ायदा भी हो जाता है और आपके अपने जिस्म में भी फ्रेश खून बनने लग जाता है। तो बात क्योंकि हो ही रही थी कार खैर की, तो मुझे अपने नबी का ये हिजामे का तरीका भी याद आ गया जो कि उन्होंने हमें समझाया और बतलाया। अच्छा, अवेयरनेस के हवाले से आप क्या बोलेंगी, बताएंगी? थैलेसीमिया पेशेंट्स जो होते हैं इनकी अवेयरनेस हम कैसे देंगे? क्योंकि अमूमन जो थैलेसीमिया पेशेंट्स होते हैं वो लोग आपस में ही शादी कर लेते हैं और वो टेस्ट नहीं करवाते, है ना। और हम अक्सर ये सुनते भी हैं कि निकाह नामों पे इस चीज़ को लिखा हुआ होना चाहिए। मुल्क में आई थिंक सो शायद कानून बना हुआ है मगर उसके ऊपर कोई रद्द अमल नहीं हो रहा। अपने मुताबिक अपने तौर से कैसे लोगों को अवेयरनेस पहुँचाओगे? अच्छा, सो इस लेवल पे हम लोग वैसे जितना अपना वर्ड ऑफ माउथ से भी इसको चाहते हैं कि लोगों तक ये बात पहुंचे कि थैलेसीमिया, जैसे मैंने कहा कि एक इनहेरिटेड डिसऑर्डर है, पेरेंट्स से बच्चों में ट्रांसफ़र हो रहा है। चाहिए आप बज़ाहिर जो पेरेंट्स हैं अगर वो थैलेसीमिया माइनर है, क्योंकि इसकी 2 किस्में हैं, एक माइनर है एक मेजर है, तो वो बज़ाहिर तो बिल्कुल नॉर्मल होते हैं, लेकिन अगर आपस में शादी करते हैं तो चांस होता है कि बच्चों के अंदर ये मेजर में
बनकर ट्रांसफ़र हो। तो अगर इस तरह से ट्रांसफ़र होगी तो वो ज़ाहिर सी बात है कि वो बच्चा इस तरह से पूरी ज़िंदगी का उसका फिर हो जाएगा कि उसको पूरी ज़िंदगी ब्लड ट्रांसफ्यूजन्स की ज़रूरत होगी। तो इसमें यही है कि कोई शादी से पहले टेस्ट कराया जाए और इसको प्रिवेंट करने का एक यही तरीका है कि आगाही लोगों के अंदर पैदा हो, ये पता रहे लोगों को कि ये थैलेसीमिया एक ऐसी बीमारी है जिससे बहुत आराम से बचा जा सकता है, बस सिर्फ एक टेस्ट करवा लें। एक टेस्ट करवा लें, और वो मेजर माइनर भी होता है शायद कुछ, है ना? हाँ जी, तो माइनर्स ही हैं जिनको बज़ाहिर नहीं पता चलता कि इनको ये बीमारी है, लेकिन अगर वो माइनर शादी कर लें अगर, तो फिर वो आगे ट्रांसफ़र होता है मेजर में, और फिर वो इस तरह के सिम्टोमेटिक बच्चे फिर अच्छा शान से, मैंने खुद ऐसे लोगों को देखा है जो कि माइनर को कुछ समझते ही नहीं है ना। आपको थैलेसीमिया है? नहीं नहीं, माइनर है। अब वो माइनर जो है वो आपके बच्चे में मेजर निकलेगा, ये मैंने खुद देखा है कि माइनर थैलेसीमिया का तो मतलब कोई चीज़ ही नहीं है ना, मतलब चिल सीन है ना? वो भी एक परेशानी, बाइस परेशानी की बात होती है, और आगे जाके चीज़ बहुत बड़ी हो जाती है। ऐसा ही है? जी, अगर आपको पता है कि माइनर है तो एज ए रिस्पॉन्सिबल पर्सन आप ये कर सकते हैं कि आप बिफोर मैरिंग, ठीक है, आप अपने पार्टनर का भी टेस्ट करवा लें, चेक कर लें कि वो माइनर तो नहीं। आप माइनर टू माइनर शादी ना की जाए ताकि बच्चों के अंदर ट्रांसफ़र ना हो, एक बस अपनी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी कर सकते हैं। रिस्पॉन्सिबल शहरी बनना है हमने। अच्छा, जब हम खून लगवाने के लिए जाते हैं तो हम लोग को ये डर होता है, इवन अगर कोई हादसा भी पेश आ जाता है, थैलेसीमिया पेशेंट के बारे में बात नहीं करी, तो सबसे ज़्यादा ये खौफ होता है कि यार जो खून हम लगवा रहे हैं उसकी स्क्रीनिंग हुई है, वो बंदा किसी नशे का आदी तो नहीं था, या उसको खुद तो कोई बीमारी नहीं थी, प्रॉपर स्क्रीनिंग से गुजरा है। तो अक्सर जो लोग लगवाते हैं खून उनको खुद भी बीमारियां हो जाती हैं, क्योंकि है ना, होती है ना। तो इस हवाले से ज़रा बताएं कि हमारे प्रोटोकॉल्स क्या हैं ऑर्गेनाइजेशन के? अच्छा, हमारे ऑर्गेनाइजेशंस के प्रोटोकॉल्स अल्हम्दुलिल्लाह ये हैं कि हमारे जो भी ब्लड होते हैं वो सारे WHO की जो भी गाइडलाइंस है उसके मुताबिक स्क्रीन हो रहे होते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो इसीलिए हम अपने पेशेंट को कभी भी जो है गलत खून नहीं लगाते, हमेशा उनको मयारी खून फराम किया जाता है। हमारे 5 पैरामीटर्स होते हैं, 5 अलग अलग पैरामीटर्स होते हैं, विच आर हेपेटाइटिस, सिफिलिस, मलेरिया, HIV। इन सब के लिए जो है हमारा जो ब्लड बैग है वो स्क्रीन होता है, प्रॉपर स्क्रीन होता है WHO की गाइडलाइंस के मुताबिक। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। अच्छा, क्या मैसेज दोगी शानज़े? ज़रा कैमरे में देख के ज़रा मैसेज दे दो उन सारे लोगों को जो आपको देख रहे हैं, अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए ज़्यादा से ज़्यादा कैसे आप लोग डोनेट करें, कैसे अपील करेंगी? तो जैसे पेशेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन के बारे में बताया, पेशेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन एक स्टूडेंट रन ऑर्गेनाइजेशन है। तो आप लोग जितने भी देखने वाले हैं, आप लोग इस बात को हमें सपोर्ट करें कि अगर हम लोग इन लोगों की मदद कर सकते हैं तो आप लोग भी कर सकते हैं। कोई ज़रूरत नहीं कि आप कोई डॉक्टर हों या किसी ओहदे पे आप हों, आप एक सिर्फ जज्बा अपने अंदर पैदा करें और पेशेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन की मदद करें। आप अपनी ज़कात अतियात हमें दे सकते हैं। हम एक शरिया कंप्लाइंट ऑर्गेनाइजेशन है, तो हम लोग अपनी ज़कात जो है वो मुस्तहिक पेशेंट्स तक ही पहुंचाते हैं, आपकी ज़कात उन तक पहुंचेगी। और दूसरा, अगैन मैं आप सबको दावत भी दूंगी, अगर आप आना चाहते हैं तो आप पेशेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन आकर देख भी सकते हैं कि हम किस तरह से काम कर रहे हैं और ख़ुद मुतमईन भी हो सकते हैं। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। यहाँ पे हमारी एक नेकी आज की तमाम हुई। वापस आएंगे बरकत रमज़ान में और अपने मौजू को जारी रखेंगे। हर वक्त तसव्वुर में मदीने की गली है, हर वक्त तसव्वुर में मदीने की गली है, अब दर बदरी है न गरीबुल वतनी है, हर वक्त तसव्वुर में जिस शहर में बिक जाते हैं खुद जाके खरीदार,
जिस शहर में बिक जाते हैं खुद जाके खरीदार, वो मिस्र का बाजार नहीं शहर नबी है, वो मिस्र का बाजार नहीं शहर नबी है। हर वक्त तसव्वुर में और नजरों को झुकाए हुए खामोश गुजर जाओ कि बेताब निगाही भी यहाँ बेअदबी है, बेताब निगाही भी यहाँ बेअदबी है। हर वक्त तसव्वुर में और इकबाल में किस मुँह से करूं मदह मोहम्मद, इकबाल में किस मुँह से करूं मदह मोहम्मद, कि मुँह मेरा बहुत छोटा है और बात बड़ी है, मुँह मेरा बहुत छोटा है और बात बड़ी है। हर वक्त तसव्वुर में मदीने की गली है, अब दर बदरी है न गरीबुल वतनी है। हर वक्त तसव्वुर में। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब, बहुत शुक्रिया फ़ायज़ा, बड़ा प्यारा कलाम आपने पढ़ा, शुक्र है, शुक्रिया। अच्छा जनाब, हमारे प्यारे मुफ्ती जुल्फ़िकार शाह गिलानी साहब हमारे इल्म का ढेर, जो कि रोज़ाना हमें दीन इस्लाम के बारे में शरीयत बताते हैं और हमारी इल्म में इजाफ़ा फरमाते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं, मदऊ हो चुके हैं ट्रांसमिशन में। और मुफ्ती साहब आज का जो मौजू है वो है कब्र और बरज़ख, इस हवाले से इरशाद फरमाइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ली खमसतुन नुत्फ़ी बिहा हर्रल वबाइल हातिमा अल मुस्तफ़ा वल मुर्तदा व बनाहुमा व सय्यदा। अल्लाह जल्ल मजदुहुल करीम ने ये जो कायनात तख्लीक फरमाई है, इस कायनात के तख्लीक करने के बाद इंसानों के ठहरने की मुख्तलिफ़ जगहों का तयन फरमाया। ठीक है, इंसान 4 मुख्तलिफ मकामात पे ठहरेगा। सही। ये अल्लाह जल्ला मजदुहुल करीम ने इंसान के लिए मुकर्रर फरमा दिया है। पहला मकाम आलम अरवाह है, जहाँ तमाम इंसानों की रूहें जमा होती हैं। दूसरा मकाम माँ के पेट का है और तीसरा मकाम जो है वो ये आलम शहूद है, जिस आलम में मैं और आप यहाँ पर जमा है। और इसके बाद जो चौथा जो मकाम है वो आलम बरज़ख का है, जिसको कब्र का आलम कहते हैं। चौथा, सही है। ये चौथा मकाम है। अब इसके बाद जो पांचवा जो मकाम है उसको मकाम भी कहा गया है और उसको इख्तिताम भी कहा गया, यानी आलम महशर, जहाँ सारे जमा होकर अल्लाह जल्ला मजदुल करीम की बारगाह में सब लोग जमा होंगे। महशर 5वां मकाम है। महशर 5वां मकाम है। पहला आलम अरवा है,
फिर माँ का दूसरा माँ का पेट है, तीसरा आलम शहूद है, सही है, और चौथा ये आलम बरज़ख है। ठीक है। बरज़ख से मुराद ये होती है कि बरज़ख का माना होता है पर्दा, यानी छुपी हुई चीज़, ऐसी चीज़ जिसे कोई देख ना सकता हो। और एक माना बरज़ख का ये भी होता है कि दो चीज़ों के दरमियान जो तीसरी चीज़ होती है, और ऐसी चीज़ जिसको कोई थर्ड पर्सन ना देख सकता हो, उसको भी बरज़ख कहा जाता है। आलम शहूद और आलम महशर के दरमियान का जो आलम है, यानी जो वक्त है जिस वक्त में हमने वहाँ ठहरना है, वो कब्र का जो आलम है, वो एक ऐसा आलम है जिसे या तो वो कब्र वाला जानता है, या तो अल्लाह जल्ला मजदुहुल करीम जानता है, या वो फरिश्ते जिनकी ड्यूटियाँ उस कब्र वाले पर लगी होती हैं, चाहे वो सज़ा के तौर पर लगी हो, चाहे वो जज़ा के तौर पर लगी हो, वो जानते हैं। इस वजह से चूँकि ये ढकी छुपी बात है, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इसको ढकी छुपी बात ही करार दिया, बल्कि यहाँ तक कहा गया कि अगर कोई आलम बरज़ख की किसी बात पर मुत्तले हो जाए, किसी बुरी बात पर मुत्तले हो जाए, कि मुर्दे को कब्र में, बिलफर्ज कब्र टूटी हुई है और मुर्दे को कब्र में वो रोता हुआ देख रहा है, या कब्र में कोई ऐसी चीज़ देख रहा है जो एक हादसाती चीज़ है, तो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि अपने मुर्दों की ऐसी बातें जो अल्लाह ताला के अजाब को ज़ाहिर करती हो, उसको छुपा कर रखो, अच्छा, उसे लोगों पर ज़ाहिर ना करो। तो ये जो आलम बरज़ख के अंदर जो बातें होती हैं, वहाँ पर जो कब्र में जितनी भी चीज़ें होती हैं, वो सब चीज़ें दीगर इंसानों से छिपी हुई होती हैं। इस वजह से इसको आलम बरज़ख कहा जाता है। यहाँ पर सज़ा भी होती है, यहाँ पर जज़ा भी होती है, यहाँ सवालात जवाबात भी होते हैं, और इसी तरीके से यहाँ पर अल्लाह जल्ला मजदुल करीम के फरिश्ते भी आते हैं, सही, और अल्लाह जल्ला मजदुल करीम की तरफ से यहाँ पर इनामात भी होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, कहा यह जाता है, वही जैसे मैंने अपने इंट्रो में बताया कि जब हम लोग सूरह फातिहा पढ़ते हैं और बख्शते हैं या सवाब जारी करते हैं अपने मरहूमीन पे, तो वो उन तक पहुँचता है। ये कैसे पहुँचता है और इसकी फजीलत क्या है, जानेंगे छोटी सी ब्रेक के पास। बरकत रमज़ान में हम वापस आ चुके हैं और बात हो रही है आज कब्र और बरज़ख के हवाले से। जब भी हम ये बात सुनते हैं तो सबसे पहले हमारे मरहूमीन हमारे जहन में आते हैं, और मरहूमीन जब जहन में आते हैं तो सूरह फातिहा दिल से निकलती है, और ईसाले सवाब उनको जारी करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा नेक अमाल करने को जी चाहता है। ये नेक अमाल उन तक कैसे पहुँचते हैं, बताइए मुफ्ती साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आम तौर पर ये हमारे यहाँ एक खाम ख्याली ये भी पाई जाती है कि अगर कोई नेक अमल हम करते हैं तो वो हमारे मुर्दों तक नहीं पहुँचता। ये शरीयत मुताहरा के बिल्कुल ख़िलाफ़ है। कुरान मजीद और फ़ुरक़ानिल हमीद में अल्लाह जल्ला मजदुहुल करीम ने वाज़ेह अंदाज में मोमिनीन की एक अलामत ये भी बताई है कि वो अपने फ़ौत शुदगान के लिए दुआए मग़फ़िरत करते रहते हैं। रब्बना इग़फ़िर लना वली इख़वानिनल्लज़ीना सबक़ूना बिल ईमान। ये कुरान पाक के अल्फाज हैं कि या रब्बल आलमीन, वो लोग जो हमसे पहले इस दुनिया से चले गए उनकी बख्शिश व मग़फ़िरत फरमा। इस आयत करीमा से तकरीबन तमाम मुफस्सिरीन ने यही मुराद दी है कि हम जो नफली इबादात करते हैं उनका सवाब हमारे फ़ौत शुदगान तक अगर हम अल्लाह ताला से दुआ करते हैं पहुँचाने का, तो अल्लाह ताला उनको पहुँचाता है। नंबर 2, हज़रत साद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वरज़ाहु अन्ना, नबी पाक अलैहिस्सलाम के एक सहाबी हैं, और वो आके अर्ज़ करते हैं, या रसूलल्लाह मेरी वालिदा फ़ौत हो चुकी हैं, मैं उनकी तरफ से कोई नेकी का काम करना चाहता हूँ। अब होना तो ये चाहिए था कि नबी पाक अलैहिस्सलाम इरशाद फरमा देते कि उन्होंने जो काम करने थे कर लिए, अब तुम उनकी तरफ से क्या नेकी का काम करोगे। लेकिन नबी पाक अलैहिस्सलाम ने ऐसा ना फरमाया। आप अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, तुम अपनी वालिदा के लिए कुआं खुदवा दो, मुसलमान उससे पानी पीते रहेंगे, तुम्हें सवाब मिलता रहेगा। यहाँ पर लगे हाथों में ये भी अर्ज़ कर दूँ कि इसाले सवाब की जो सबसे आला तरीन जो किस्म है वो कुआं खुदवाना है। अच्छा, उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि ये बात याद रखिए, ये सवाब पहुँचाने के या सवाब कमाने के ये जितने भी मामलात हैं, ये मेरी और आपकी अटकल पच्छू से नहीं है, मेरी और आपकी अकल से नहीं है। ये अल्लाह जल्ला मजदुल करीम के बताए से हैं, या तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए से हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस चीज़ को बता दिया, इसका मतलब है कि वो ऑथेंटिक हो गई, सही है, और वो चीज़ मुजर्रब हो गई। लिहाजा अब जो चीज़ कुरान में या हदीस में आ गई तो वो सबसे ऊपर वाले दर्जे पर होगी। बिल्कुल। हज़रत साद को नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि तुम अपनी वालिदा के लिए कुआं खुदवा दो,
उनको इसका सवाब मिलता रहेगा। फिर उसके बाद यूं ही नबी पाक अलैहिस्सलाम ने हज बदल का तसव्वुर भी दिया कि अगर किसी का कोई अजीज़ फोत हो गया है और वो मरने वाला अगर हज नहीं कर सका अपनी ज़िंदगी में, तो इसका कोई अजीज़ या इसका कोई करीबी या इसका कोई वली, वली से मुराद बेटा समझ आ गई। या वालिद, वली से मुराद ये होती बेटा या वालिद, जी जी जी। इसकी तरफ से हज करना चाहता है तो इसे हज बदल कहा जाता है। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस तसव्वुर को भी दिया। इससे भी पता लगता है कि फौत शुदगान को जो हम मरने के बाद नेक अमाल करते हैं और अल्लाह से दुआ करते हैं उन तक वो नेक अमाल पहुँचते हैं। लेकिन यहाँ पर मैं एक आम बात कर दूँ, मैं देख रहा हूँ कि आपको एक सवाल जो है वो हाँ, एक नहीं बहुत सारे सवाल आ गए हैं। मैं यहाँ एक आम बात कर दूँ, वो जो अल्लाह ताला के फ़राइज़ छोड़े हैं ये याद रखिएगा। मिसाल के तौर पे नमाज फ़र्ज़ थी, छोड़ दी। इसी तरीके से रोज़ा फ़र्ज़ था, छोड़ दिया। इसी तरीके से हुकूकुल इबाद अपनाना लाजिम था, उनको अदा करना लाजिम था, छोड़ दिए। ये सारे अगर नहीं किए तो इनको इसाले सवाब के ज़रिए से मुआफ़ नहीं किया जा सकता। ये अल्लाह ताला अपनी रहमत से माफ़ फरमाए। जबकि फ़िक़्ह जाफ़रिया में सरवत आपा आपने हमारी इल्म में इजाफ़ा किया था कि फ़िक़्ह जाफ़रिया में जो है वो अपने वालिद के लिए सबसे बड़ा बेटा नहीं है तो उससे छोटा बेटा कज़ा नवाज़ें पढ़ सकता है। अच्छा, हज की आपने मुफ्ती साहब यहाँ पे बात करी, तो ये बताइएगा कि उम्रे के तो बारे में हमें पता है, हम सभी जब उम्रे पे जाते हैं तो फिर अपने मरहूमीन के लिए भी उम्रा कर लेते हैं। हज के लिए अगर हम जाते हैं तो एक हज के लिए गए, जैसे बिलफ़र्ज़ मैं गई, मैंने हज कर ली, उसके बाद तो कोई दोबारा ऐसे नहीं हो सकता ना, पूरा ऑल द वे पूरा सफ़र ही हज के लिए उनको जहन में रखना पड़ेगा, पूरी देखिए, हज जो मुकम्मल। आप सबसे पहले बात ये याद रखिए, जब हज आप पर फ़र्ज हो गया ना तो सबसे पहले आपने अपना फरीज़ा अदा करना है। अच्छा, ठीक है। वलिल्लाहि अलन्नासि हज्जुल बैति मन इस्तताअ इलैहि सबीला। हाँ। इस आयत करीमा से ये मसला वाज़े तौर पर खुल के सामने आ जाता है कि जिस पर फ़र्ज़ है पहले वो अपनी तरफ से फ़र्ज़ अदा करेगा। अब उसके बाद अगर वो हज अदा करना चाहता है अपने किसी अजीज़ की तरफ से तो वो बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है, वो घर से चलते हुए ये नियत रख के चलेगा कि मैं ये जो हज करने जा रहा हूँ ये मैं हज नफिल करने जा रहा हूँ, यानी हज बदल करने जा रहा हूँ। उसकी तरफ से ये हज जो है वो फ़र्ज हो जाएगा जिसकी तरफ से वो करना चाह रहा है, इसको भी सवाब मिलेगा। ऐसा नहीं है कि इसको और सवाब इसको नहीं मिलेगा। शायद मेरे नाक़िस इल्म के मुताबिक डबल सवाब मिलेगा, क्योंकि जो आप अमल किसी के लिए करते हैं उसका डबल सवाब ये मिलता है। अल्लाह ताला की रहमत पर मुहित है, सही उसकी है। रहमत पर मुनसर है। वो अगर चाहे तो इसको डबल सवाब दे, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि ये बेचारा फेरे लगाता रहेगा तो इसको कुछ भी नहीं मिलेगा। हाँ, नहीं, ज़ाहिर है। इसको भी अल्लाह ताला सवाब अता फरमाएगा, लेकिन उसकी तरफ उस पर जो हज वाजिब था, फ़र्ज था, वो नहीं अदा कर सका तो उसकी तरफ से ये हज का फरीज़ा अदा हो जाएगा। लेकिन मैं यहाँ पर एक पैगाम लाजमी देना चाहूँगा कि जिन लोगों पर हज फ़र्ज हो चुका है उन लोगों को चाहिए कि वो हज लाजमी करें, वो तमाम ज़राए अपनाएं जिनसे हज करना आसान होता है, वगरना हज ना करना ये अल्लाह ताला के अजाब को दावत देने के मुतरादिफ है। ठीक है मुफ्ती साहब। अच्छा, सरवत आपा ये बताइएगा कि जुमेरात के दिन के हवाले से हम लोगों ने यही सुना है बचपन से कि मुर्दे जो हैं वो घर में तशरीफ़ लाते हैं, अरवाह घर में तशरीफ़ लाते हैं और इसाले सवाब की हमसे गुजारिश करते हैं। इस हवाले से क्या आप इरशाद फरमाएंगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये आपका बहुत खूबसूरत सवाल है, इसलिए कि कब्र जिसे हम हयात बादुल मौत कहते हैं, यानी कब्र की मंजिल, पुलिस रात की मंजिल, बरज़ख की मंजिल, मैदान महशर, ये बहुत सख्त तरीन मंजिलें हैं। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि हर शब जुमा में अरवाह मोमिनीन अपने घर के दरवाज़ों पर आती हैं, अपने घर की छतों पर आती हैं और घर के दरवाज़ों पर आकर भिखारियों के मानिंद, साइलों के मानिंद, फ़कीरों के मानिंद आकर सवाल करती हैं। कहती है कि जो कुछ भी हमने ज़िंदगी में कमाया था वो सब हम तुम्हारे हवाले कर गए, अब इसका फ़ायदा तुम उठा रहे हो, इसका नफ़ा तुम उठा रहे हो, लेकिन इसका हिसाब हम दे रहे हैं। देखिए ये रिज़्क़े हलाल की बात है, इसका हिसाब हम दे रहे हैं, अगर इसके हराम होगा तो फिर अजाब होगा। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम याद करो अपने मरहूमीन को, चाहे एक दरहम व दीनार के ज़रिए, एक लिबास कोहना के ज़रिए, एक रोटी के ज़रिए अपने मरहूमीन को याद करो। और उसके बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये मत समझना कि तुमने जो कुछ भी दे दिया वो देने वाले को चला गया, बल्कि जो देता है उसको भी अल्लाह ताला इतना अजर और सवाब अता करता है जैसे उसने कोहे ओहद के बराबर सोना राह खुदा में खैरात किया है। और जिस वक्त कोई मरने वाले को ये तोहफ़ा जाता है, चाहे शब जुमा में हो या इसके अलावा भी, तो वो फरिश्ते एक नूरानी तबक में लेकर उसकी कब्र में दाखिल होते हैं और कब्र रोशन हो जाती है, नूरानी हो जाती है, कुशादा हो जाती है। तो मरने वाला मरहूम हमारा पूछता है कि ये कहाँ से आया,
तो कहते फला तेरा अजीज़, फला तेरा रिश्तेदार, फला तेरा बहन भाई, फला तेरा औलाद उसने आज तुम्हें याद किया है। तो सोचिए कि जब हम उनको याद करेंगे तो वो हमारे लिए दुआ करेंगे, हम उनकी मुश्किलों को आसान करेंगे, वो हमारी मुश्किलात के लिए दुआएं करेंगे, तो वो दुआएं बारगाहे परवरदिगार आलम में कबूलियत की किन मंजिलात पर होंगी। किन मंजिलात पर? तो हज़रत अली एक मरतबा जा रहे थे, आपने सरे राह कुछ नौजवानों को बैठे हुए देखा जो कि आपस में हंसी मजाक कर रहे थे, ऐसे ही गुफ्तगू कर रहे थे, दिल बहला रहे थे, जिसे हम उर्फ़ आम में कहते हैं टाइम पास करना। तो हज़रत अली ने फरमाया, कहा कि क्या तुम ये चाहते हो कि तुम्हारे नामे अमाल में ऐसी चीज़ें लिखी जाएं? उन नौजवानों ने कहा कि हम या अली अमीरुल मोमिनीन कोई ऐसी बात नहीं कर रहे हैं कि जिससे किसी का मजाक उड़ाएं या गीबत हो या साजिश हो या बहतान हो, बल्कि हम तो ऐसे ही हंसी मजाक करके दिल बहला रहे हैं। तो मौला शेर खुदा ने फरमाया, कहा कि हाँ तुम्हारा, तो नौजवानों ने कहा क्या हमारा ये अमल भी नामा अमाल में लिखा जाएगा? मौला कायनात ने फरमाया, कहा कि तुम्हारा एक एक अमल तुम्हारे नामा अमाल में लिखा जाता है, और जो ये हमारा नामा अमाल है ये हमारा बेहतरीन रफ़ीक भी है और बदतरीन रफ़ीक भी है, और क़यामत तक के वास्ते इस रफ़ीक को हमारे साथ रहना है। अगर आपने ज़िंदगी में गुनाह ज़्यादा किए हैं तो वो बदतरीन रफ़ीक की सूरत में होगा, और आपने ज़िंदगी में नेकियां की हैं तो वो बेहतरीन रफ़ीक की सूरत में होगा। अल्लाह, बहुत खूब, बहुत खूब। अच्छा, मैं अपने आप को बहुत ही लकी समझती हूँ कि पूरी ट्रांसमिशन में मुझे सबसे ज़्यादा खुशी इस बात की है कि मैं जितना अल्लाह ताला ने मुझे दीन सिखाना था, जितनी नेकियां सिखानी थी, मुझे अपने बेहतरीन उलमाए कराम की सोहबत में रहने का अल्लाह ताला ने मुझे मौका दिया, और मैंने वो चीज़ें सीखी जो मुझे आज से पहले नहीं पता थी। अच्छा मुफ्ती साहब, जैसे कि सरवत आपा ने यहाँ पे फरमाया कि जब हम इसाले सवाब के लिए कोई काम करते हैं तो जो अरवाह होती हैं वो हमारे लिए दुआ करती हैं, और ऐसी एक हदीस मुबारक भी मैंने अपने बचपन में सुनी थी। इस हवाले से आप इरशाद फरमाइएगा कि ये सही है या ज़ईफ़ है कि एक शख्स आका पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में गया तो आका ने फरमाया कि अपनी माँ से दुआ करवाइए अपने लिए। तो उन्होंने फरमाया कि मेरी माँ हयात नहीं है, तो आका ने फरमाया कि उनकी कब्र पे जाओ और अपने हक़ में दुआ करो। तो इस हवाले से बताइएगा कि क्या अरवाह हमारे लिए जो लोग चले गए हैं दुनिया से, वो हमारे हक़ में दुआ कर सकते हैं? देखिए, वालिदैन के हुकूक में से एक हक़ ये भी है कि अगर वो फ़ौत हो जाएं, जब वो ज़िंदा हैं तो उनका अदब किया जाए, और अगर वो फ़ौत हो जाएं तो उनकी कब्र की ज़ियारत की जाए। ये वालिदैन के हुकूक में से एक हक़ है, और ये हदीस बिल्कुल सही है। अल्लामा नासिरुद्दीन अलबानी ने सिलसिला अहादीस सहिह में इस हदीस मुबारका को नकल किया है कि नबी पाक अलैहिस्सलाम ने अपने एक सहाबी से इरशाद फरमाया कि अपनी माँ की कब्र पर जाके दुआ करो और अपनी माँ की कब्र पर जाकर माफ़ी मांगो, अल्लाह जल्ला मजदुल करीम तुम्हें माफ़ फरमा देगा। उनकी वालिदा के साथ कोई मसला था तो वो उनकी वालिदा की कब्र पे जाके उन्होंने माफ़ी मांगी। अच्छा, मरने वाले दुनिया से जाने के बाद अपने दुनिया में रहने वालों के लिए दुआ करते हैं या नहीं करते, ये भी मैं समझता हूँ कि एक ऐसा मसला है जो इस वक्त एक गमगीर सूरत इख्तियार कर गया। ये बात याद रखिए, शरीयत नाम अक्ल का नहीं है, शरीयत नाम मेरे और आपके अंदाजों का नहीं है। वो कहते हैं ना कि जहाँ अक्ल खत्म हो जाती है वहां से शरीयत शुरू होती है। अल्लामा ने कहा ना, अक्ल को तनकीद से फुर्सत नहीं, इश्क पर आमाल की बुनियाद रख। सुभान अल्लाह। अगर तू अक्ल पर परखेगा तो फिर तो तुझे नमाज भी समझ नहीं आएगी, अगर तू अक्ल पर परखेगा तो तुझे रोजा भी समझ नहीं आएगा, सुबह से शाम तक भूखा प्यासा रहना। बिल्कुल ऐसा ही और है। ये भी तुझे समझ नहीं आएगी कि नबी पाक अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि रोजेदार के मुंह की जो बू होती है अल्लाह ताला को वो मुश्क की खुशबू से ज्यादा पसंद होती है। क्यों पसंद है? तो अगर तू शरीयत और अक्ल को एक तराजू पर रखेगा तो तुझे ये बातें समझ में नहीं आएंगी। सही। शरीयत को और अक्ल को एक तराजू में नहीं तोलना, बल्कि शरीयत को अलहदा तराजू में रखना है और अकल को दूसरे तराजू में रखना ही नहीं है। अकल को दूसरी तरफ उठाकर फेंकना है। फौत शुदगान जो दुनिया से चले जाते हैं वो अपने दुनिया में रहने वाले लोगों के लिए दुआएं करते हैं। अच्छा मुफ्ती साहब, ये तो हो गई फौत शुदगान की बात। एक और हदीस मेरे नजरों के सामने से गुजरी थी। मैं यहाँ पे ये अर्ज कर दूं, मुझे याद आ गया कि नबी पाक अलैहिस्सलाम ने खुद इरशाद फरमाया, उरिदत अलैया अअमालु उम्मती, कि मुझ पर मेरी उम्मत के आमाल सुबह शाम पेश किए जाते हैं। बिल्कुल। अच्छे आमाल को देखकर मैं खुश होता हूँ, बुरे आमाल को देखकर मेरा दिल दुखता है। नबी पाक अलैहिस्सलाम का खुश होना ये भी तो दुआ है, और नबी पाक के दिल का दुखना ये भी तो आपकी नाराजगी का सबब है।
तो ये जो आपने सवाल किया था कि फौज शुदगान दुआएं देते हैं या नहीं देते, तो नबी पाक दुनिया से तशरीफ ले जा चुके हैं लेकिन उसके बावजूद अपनी उम्मत के लिए दुआ कर रहे हैं। और फिर हज़रत अब्बास, हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास जो हैं और मौला कायनात, ये दोनों रावी हैं, वो कहते हैं कि जब नबी पाक को कब्र मुबारक में रखा गया तो आप अलैहिस्सलाम के होंठ मुबारक हिल रहे थे, तो हमने पास होकर सुना तो आवाज़ आ रही थी, रब्बी हबली उम्मती, रब्बी हबली अल्लाहु उम्मती, अकबर, रब्बी हबली अल्लाहु उम्मती, ए अल्लाह मेरी उम्मत को मेरे हवाले कर दे, हाय ए अल्लाह मेरी उम्मत का मेरा मामला मेरे हवाले कर दे। तो ये देखिए नबी पाक अलैहिस्सलाम दुनिया से जाने के बाद भी अपनी उम्मत के लिए दुआ कर रहे हैं, अपनी उम्मत के लिए दुआ कर रहे हैं। तो इससे ये बात साबित होती है कि जो लोग दुनिया से चले जाते हैं वो अपने जिंदों के लिए दुआएं करते हैं, तो फिर हमारा हक बनता है हम अपने मुर्दों के लिए दुआएं करें। बिल्कुल बिल्कुल, और यही आज के प्रोग्राम का मकसद है, उन मरहूमीन को याद करना और उनके लिए साले सवाब पेश करना। छोटी सी ब्रेक पे जाते हैं और वापस आके एक बहुत ही अहम सवाल मेरे जहन में आया है, वो हम अपने उलमाए कराम से कहेंगे। कहीं नहीं जाइएगा, साथ रहना है बरकत रमज़ान में। अस्सलाम वालेकुम जी, बरकत रमज़ान में खुशामदीद। हम अब वापस आ चुके हैं और जिन लोगों ने अभी हमें ज्वाइन किया है उनको मैं फिर से बता दूं कि आज का हमारा मौजू है कब्र और आलम बरज़ख। अच्छा, सरवत आपा से पूछूंगी, सरवत आपा, आलम बरज़ख की नेमतें क्या क्या होंगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जब हम बरज़ख के मुतल्लिक़ बात करते हैं तो आइम्मा मासूमीन अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि महशर में हम तुम्हारी शिफात कराएंगे लेकिन बरज़ख का अपने इंतज़ाम करके आना। तो ये जो बरज़ख है, यहाँ के मामलात बहुत सख्त हैं और हमको बरज़ख से बहुत ज़्यादा होशियार रहने की ज़रूरत है। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख्वाब में दो अफराद को देखा। कौन से दो अफराद? एक हज़रत हमज़ा और दूसरे हज़रत जाफ़र तैयार जो कि जंग मौता में शहीद हुए थे। तो हज़रत हमज़ा जो कि तारीख़ इस्लाम के पहले सैयदुल शहदा करार पाए और जो जंग ओहद में शहीद हुए थे, इन दोनों शख्सियात को देखा जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि ये आलम बरज़ख में मौजूद हैं, एक वसी व अरीज़ खुशनुमा बाग में मौजूद हैं और इनके सामने कोई फल मौजूद है, सेब है या अनार है या अंगूर है, और देखते ही देखते उस फल ने अपनी सूरत तब्दील कर ली और वो किसी और शक्ल में तब्दील हो गया और उसके बाद वो किसी और शक्ल में तब्दील हो गया। तो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, कहा कि ये क्या है, ये मंज़र क्या है? तो हज़रत हमज़ा जाफ़र तैयार और हज़रत जाफ़र तैयार अलैहिस्सलाम ने फरमाया, कहा कि ये रुतबा हमको इसलिए मिला है कि हमको शहादत की मौत मिली है। परवरदिगार आलम यानी मौत की तमाम तर अक़साम में सबसे आला और अफजल तरीन किस्म जो है वो शहादत की मौत है। तो ये शहादत की मौत हासिल होने की बिना पर और परवरदिगार आलम ने ये मकाम, ये मर्तबा अता किया कि हम जिस नेमत का तसव्वुर करते हैं बरज़ख में, वो वही सूरत अख्तियार कर लेती है और वो फल उसी शक्ल में सामने आ जाता है। तो हमको बरज़ख से बहुत ज़्यादा होशियार रहना चाहिए क्योंकि ये दुनिया मज़रे आखिरत है, ये दुनिया कायम रह जाने वाली नेकी है, ये दुनिया बाक़ियातुस सॉलिहात है। आज हम जो कुछ भी जमा करेंगे, हम जो कुछ भी कमाएंगे, हम जो कुछ भी हासिल करेंगे, कल उसका बदला हमें ज़रूर देखना है। अगर हम नेकियां कमाएंगे तो हम ज़रूर उसका अच्छा सिला देखेंगे और अगर खुदा न खास्ता किसी के दामन में बुराइयां ज़्यादा होंगी, गुनाह ज़्यादा होंगे, बदियां ज़्यादा होंगी, तो वो उसका अजाब भी देखेगा। और रिवायत में आया है कि ये वाक़या मैंने किताब माआद में पढ़ा कि एक शख्स जो कि बहुत ज़्यादा सोचा करता था कि परवरदिगार तू तो अरहमुर रामीन है और हम वाज़ीन और नासिहीन और ज़ाकिरीन से सुना करते हैं कि इतना अजाब, कब्र में सांप आएंगे, बिच्छू आएंगे, क्या क्या होगा, तो ये कैसे मुमकिन हो सकता है। तो वो अपने घर के करीबी कब्रिस्तान में गया और जब उसने वो एक कब्र के नज़दीक खड़ा हुआ था तो उसने एक नहायत बदबू महसूस की और जो उसने सामने देखा, जबकि कब्रिस्तान का एक ही दरवाज़ा था, ना उसने उस कब्रिस्तान के दरवाजे से किसी को आते देखा ना जाते देखा। उसने देखा कि एक नहायत पुरखौल सूरत, पुरहैबत सूरत जिसके जिस्म बड़े बड़े कांटे निकले हुए थे, वो उसके सामने मौजूद है और देखते ही देखते उस कब्र के नज़दीक वो सूरत गायब हो गई। और उसके बाद थोड़ी ही देर बाद उसने महसूस किया कि उसके इर्द गिर्द खुशबू फैल गई और उसने देखा कि उसके सामने एक नूरानी सूरत, खूबसूरत तरीन शक्ल उसके सामने मौजूद है और देखते ही देखते उसी कब्र के नज़दीक वो शक्ल भी गायब हो गई और कब्र के अंदर से बाहमी कशमकश की आवाज़ें आने लगी, जैसे लड़ाई हो रही हो, जंगो जदल हो रहा हो। और जब उसने देखा कि थोड़ी देर के बाद देखा कि वो जो नूरानी सूरत थी वो उसकी कब्र के
के नज़दीक मौजूद है लेकिन लहू लहान सूरत में अल्लाह। मौजूद है। तो उस शख्स ने पूछा, उसने कहा कि तुम कौन हो और ये मैंने क्या मंजर देखा। उस शख्स ने उस नूरानी सूरत ने जवाब दिया, कहा कि मुझे नहीं मालूम कि तुम्हें ये मंजर क्यों दिखाया गया, इसलिए कि ये वो मनाजिर हैं जो कि बनी नौ इंसानियत की निगाहों से पोशीदा रखे जाते हैं। ये मरने वाले के बुरे अमाल थे, गुनाह थे जिसे तुमने बुरी सूरत में देखा, और मैं वो हूँ जो कि इस मरने वाले के नेक अमाल हूँ, और हम दोनों को कब्र में भेजा गया। और क्योंकि इसने ज़िंदगी में गुनाह ज़्यादा किए थे, बुराइयाँ ज़्यादा की थी, लिहाजा इसके बुरे अमाल मुझ पर गालिब आ गए और मुझे कब्र से निकाल दिया गया। और अब क़यामत तक वो गुनाह सांप बनकर, बिच्छू बनकर इसकी सूरत में कब्र में मौजूद रहेंगे। तो हम ये नहीं कह सकते कि परवरदिगार आलम तू गफूरुर रहीम है, तू अरहमुर राहिमीन है, तेरी रहमत से ये कुछ कहाँ उम्मीद है हमें, लेकिन ये जो कुछ इंसान करता है अपने अमाल की बिना पर करता है। अल्लाहु अकबर। आपा, अच्छा, कब्र के हवाले से जब हम ये वाक़यात सुनते हैं तो बहुत खौफ पैदा हो जाता है दिल में, और वाकई जब हम ये इमेजिन ही करते हैं कि हम एक अंधेरे जगह पे होंगे और वहाँ पे हमारे साथ कोई भी नहीं होगा, तो बड़ा ही खौफ महसूस होता है और अपनी ज़िंदगी में किए हुए तमाम गुनाह याद आ जाते हैं। बस अल्लाह ताला हमें माफ़ फरमाए। सिर्फ आप एक तस्वुर कीजिए कि एक 6 फीट का बॉक्स होगा, अगर उस बॉक्स के अंदर आग होगी, उस बॉक्स के अंदर अजाब होगा, तो आप क्या कर सकते हो? कुछ नहीं कर सकते। अच्छा मुफ्ती साहब, ये बताइएगा कि हम लोगों ने ये भी सुना है कि आलम नज़ा जो है हमारा मुश्किल हो जाता है अगर हम अल्लाह की मखलूक का दिल दुखाएं। जैसे कि एक हदीस मुबारक का मैं सिर्फ मफ़हूम यहाँ पे अर्ज़ कर रही हूँ, उसको बेहतर तरीके से आप बताएंगे कि एक शख्स जो था वो शदीद अलील था, बीमार था, और उसके ऊपर आलम नज़ा जो था वो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ दे था, मतलब उसकी जान निकल भी नहीं रही थी और एक तकलीफ़ के आलम में था। तो आका ने जो है वो उसकी वालदा से दरख्वास्त की कि तुम इसे माफ़ कर दो अपने बेटे को, तुम्हारे दिल दुखने की वजह से इसकी जान और इसकी रूह जिस्म से नहीं निकल रही। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक ज़माने में इस तरह के वाक़यात हुए। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास एक खातून आई और उसने आके अर्ज़ की कि या रसूलल्लाह, मेरे बेटे की रूह नहीं निकल रही, वो बिल्कुल आखिरी लम्हात में है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ तशरीफ़ ले गए और आपने उससे इरशाद फरमाया कि क्या तूने इसको अपना हक़ माफ़ कर दिए? तो उस खातून ने अर्ज़ की कि या रसूलल्लाह, ये मुझे बहुत सताता था, मैं इसको माफ़ नहीं कर सकती। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने सहाबा किराम से इरशाद फरमाया कि एक आग का पड़ाव तैयार करो, लकड़ियाँ लाओ और आग जलाओ। तो उस खातून ने अर्ज़ की कि या रसूलल्लाह, इसकी क्या ज़रूरत है? फरमाया कि मैं इसको आग में फेंकना चाहता हूँ। तो उस वक्त वो खातून सटपटा गई, उसने कहा कि ये कैसे हो सकता है, मैं अपनी आँखों के सामने अपने बेटे को आग में जाता हुआ देखूँ। तो नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि अगर तू इसे माफ़ नहीं करेगी तो वहाँ कब्र में भी तो इसके साथ यही मामला होगा, तू इसे माफ़ कर दे, इसको जहन्नम की आग से बचा ले। तो नबी पाक अलैहिस्सलाम के इरशाद फरमाने पर उस औरत ने अपने बेटे को माफ़ किया और उसकी रूह आसानी से कब्ज़ हो गई। मुफ्ती साहब, ये मामला सिर्फ माँ के साथ मैं यहाँ पर एक अहम पैगाम देना चाहूँगा। सबसे पहले आपके मैं यहाँ पर एक थोड़ी सी तल्ख बात करूँगा। जी जी। हम ढूंढते, मुर्शिद ढूंढे, रहनुमा ढूंढे, मुक्तदा ढूंढे और पेशवा ढूंढे, आपका सबसे पहला मुर्शिद आपकी माँ है और फिर आपका दूसरा मुर्शिद आपका वालिद है। आप उनको राज़ी करें। अल्लाह की रज़ा माँ बाप की रज़ा में पोशीदा है। जब तक वो राज़ी नहीं होंगे, आपकी आलम नज़र तो क्या, आपकी दुनिया भी बर्बाद है, आलम नज़र भी बर्बाद है, आलम बरज़ख भी बर्बाद है और आलम महशर भी बर्बाद है। आज मैंने अपनी आँखों से ऐसे नौजवानों को देखा है, बच्चियों को देखा है जो अपनी माँ की आंखों में आंखें डालकर बात करते हैं। अल्लाह। अपने बच्चों को देखा है, ऐसे बच्चों को देखा है जो अपने वालिद की आंखों में आंखें डालकर बात करते हैं। वो अक़दार, वो इज़्ज़तें और वो मोहब्बतें और वो कुर्बतें वो सब ख़त्म हो चुकी हैं जो हदीस में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माँ बाप के लिए इरशाद फरमाई। यहाँ तक कहा गया कि माँ बाप के सामने आंखें उठाकर बात भी ना करो, माँ के सामने आंखें भी ना उठाओ। आंखें उठाने से भी मना किया है? आंखें उठाने, एक ही ऐसी आंखें जिन आंखों से उनको तकलीफ होती है। अच्छा। ऐसी सख्त आंखें ना उठाओ उनके सामने। तो उन औलादों का क्या बनेगा जो माँ बाप को जो है वो आगे से आंखें दिखाना तो दूर की बात जवाब देते हैं और लड़ते हैं, झगड़ते हैं। उनकी आलम बरज़ख भी नबी पाक अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि मेराज की रात मैंने कुछ ऐसे लोग देखे जिनके जिस्मों को आग की कैंचियों से काटा जा रहा था।
मैंने जिब्रील अमीन से अर्ज़ की, इरशाद फरमाया कि जिब्रील ये क्या मामला है? तो आप अलैहिस्सलाम को अर्ज़ किया गया, जिब्रील अमीन ने अर्ज़ किया, रसूलल्लाह ये माँ बाप के नाफरमान है, ये अपने माँ बाप का दिल दुखाते थे। तो मैं अपनी बच्चियों से जो मुझे सुन रही हैं और अपने बच्चों से जो मुझे सुन रहे हैं और हर उस आदमी से जो मुझे इस वक्त सुन रहा है और उसकी माँ उससे नाराज़ है और उसका बाप उससे नाराज़ है, मैं उससे आपके तवस्सुत से ये बात अर्ज़ करना चाहूँगा कि खुदा के लिए अपनी कब्र को भी अच्छा बनाइए, अपनी दुनिया को भी अच्छा बनाइए, अपने माँ बाप को राज़ी कर लीजिए, अपने माँ के कदमों में गिर जाइए, आपकी इज़्ज़त कम नहीं होगी। बिल्कुल। अपने वालिद के कदमों में गिर जाइए, अल्लाह की कसम आपकी इज़्ज़त कम नहीं होगी, बल्कि अल्लाह ताला आपकी इज़्ज़त को बढ़ा देगा और फरिश्तों के सामने आपको काबिल रज़्क बना देगा। और उसके साथ साथ अपनी माँ बाप के साथ साथ अगर आपने किसी और का हक दबाया होता है, जो बात आपने की थी, यहाँ आखिरी सिलसिले की बात अर्ज़ कर दूँ, अगर किसी और का दिल दुखाया होता है, किसी को धोखा दिया होता है, किसी के साथ फ्रॉड किया होता है, किसी के साथ धोखेबाजी की होती है, किसी का दिल किसी तरीके से दुखाया होता है, तो उसके लिए भी कब्र में मुश्किलात होती हैं। वाकई दुनिया आका मंदिर टा दे, मस्जिद टा दे जे कुछ टहंदा। ये मैं ज़रा पंजाबी शेर अर्ज़ कर दूँ, इसको अब इस पूरी बात को इस पंजाबी शेर में बंद किया गया है। मस्जिद टा दे, मंदिर टा दे जो कुछ टहंदा, पर किसे दा दिल ना टावी, रब दिलां विच रहिंदा। रब दिला विच नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि काबे को गिराने से ज़्यादा बदतर गुनाह है किसी मोमिन का दिल तोड़ना। अल्लाहु अकबर, अल्लाह। कि अगर कोई आदमी काबे को गिरा दे उसको इतना गुनाह नहीं मिलेगा, और किसी मोमिन का दिल तोड़ दे, उसका दिल दुखा दे, उसको उससे ज़्यादा गुनाह मिलेगा, क्योंकि मोमिन के दिल में अल्लाह ताला रहता है और ये उसने उस दिल को तोड़ा है जिस दिल को रब ने खुद बनाया है। तो कोशिश करें, दूरियों को ख़त्म करें, नफ़रतों को मिटाएं और मोहब्बतों को फैलाएं। अल्लाह ताला के इनामात यहाँ भी मिलेंगे। एक नुस्खा भी बता दूँ, ये रोज़ी बढ़ाने का भी नुस्खा है। अगर आप हर किसी से मोहब्बत से पेश आते हैं, जी अपना जी जी, अखलाक बिल्कुल अच्छा रखते हैं, बिल्कुल बिल्कुल। तो अल्लाह ताला आपका रिस्क भी बढ़ा देगा। खास करके बहनों के साथ, जिसके साथ भी आप, बहनों के साथ, भाइयों के साथ, अपने माशरे के उन लोगों के साथ जो अच्छे अक़दार के लायक हैं। ये पहले एक बात हो चुकी है, बाद लोग लायक नहीं होते, उनकी बात नहीं हो रही। जो अच्छे अक़दार के लायक हैं उनके साथ अगर आप अच्छी कदरें बहाल रखते हैं तो अल्लाह ताला आपका रिस्क भी बढ़ा देता है। आज हम रिस्क की तलाश में मारे मारे फिरते हैं, आप अपने अखलाक को अच्छा कर लें, आपको रिस्क भी अच्छा मिलेगा, आपका आलम बरज़ख भी अच्छा होगा। हम उससे कहते हैं दुआ के लिए, उससे कहते हैं दुआ के लिए, लेकिन जो बुनियादी उसूल हैं वो हमें याद नहीं है कि हम अगर इखलाक के साथ पेश आएँ, अपने वालिदैन की खिदमत करें, अपने बहन भाइयों के साथ उसके सलूक से पेश आएँ, तो परवरदिगार आलम वैसे ही रिस्क के दरवाजे हम पर खोल देगा। अच्छा, फिर हम दूर दूर जाके घूमते हैं दुआएं करवाने के लिए। घर में माँ बैठी है, उसके कदमों में बैठ के एक दफ़ा दिल से 2 आंसू गिरा के उसको कहे कि माँ मेरे लिए दुआ कर। मैं नहीं समझता कि इस दुआ को अल्लाह ताला रद्द करेगा, क्योंकि माँ औलाद के आंसू नहीं देख सकती और माँ औलाद के आंसू नहीं देख सकती और रब माँ के आंसू नहीं देख सकता। जब माँ अपने बेटे के लिए आंसू बहाएगी और रब से अर्ज करेगी कि मौला मेरे बेटे या मेरी बेटी को ये अता फरमा दे, अल्लाह ताला अता फरमा देगा। बेशक बेशक। सही कहते हैं कि माँ बाप के साथ किए जाने वाला सलूक वो कहानी है जो लिखते तुम हो मगर पढ़ के तुम्हारी औलाद तुम्हें सुनाती है। छोटी सी ब्रेक पर जाते हैं, वापस आके अपने मौजू को जारी रखेंगे और हमारे साथ रहिएगा। इश्क सरकार में जो दिल भी तड़पता होगा, मेरा ईमान है ताहश्र महकता होगा, मेरा ईमान है ताहश्र महकता होगा, जिस पे चल कर मेरे सरकार मदीने पहुँचे
जिस पे चल कर मेरे सरकार मदीने पहुँचे। तो कितना खुशबख्त मदीने का वो रास्ता होगा। मेरा ईमान है ताहश्र महकता होगा। जिंदाबाद। मेरे सरकार हाय हाय। मेरे सरकार के चेहरे की ज़िया है इतनी कि शम्स भी देख के आँखों को झपकता होगा। शम्स भी देख के आँखों को झपकता जिंदाबाद। होगा। जिंदाबाद। जिंदाबाद। और किस शान से हुजूर है मस्जिद में जलबरे, और कितने अदब से बैठे हैं असहाब सामने। तो होती किस्मत तो कभी आँख से देखा होता। उनका दरबार जो असहाब से सजता होगा। क्या कहने, क्या कहने। मेरा ईमान है ताहश्र महकता सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत खूब, बहुत खूब। जनाब, गुफ्तगू हो रही है कब्र के हवाले से और बरज़ख के हवाले से, और एक सवाल है मेरे जहन में, वो ये कि हम लोग बचपन से ही सुनते आए हैं कि आलम बरज़ख में वो दोनों अब साथ होंगे, है ना। जब हम अपने मरहूमीन की बात करते हैं तो क्या वाकई ऐसे इस बात में कोई हकीकत है कि आलम बरज़ख में अरवाह साथ होती हैं और उनका मेल मिलाप और दोस्ती भी होती है, जिस तरह दुनिया में आने से पहले सारी अरवाह एक साथ थी और हमने अल्लाह ताला से वादा लिया था, उस तरह का सेम मामला आलम बरज़ख में भी है? देखिए, आलम बरज़ख में बिल्कुल ही मुमकिनात में से है कि आपस में मुलाकात भी होती हो और ये आपस में एक दूसरे को देखते भी हों, लेकिन इसमें आमाल का भी बहुत ज़्यादा हिस्सा होता है। और इसके अलावा अगर हमारा फ़लाँ अज़ीज़, मेरे आमाल अच्छे हैं, उसके आमाल अच्छे नहीं हैं, तो फिर हमारी मुलाकात बहुत मुश्किल हो जाएगी, इसलिए कि वो कहीं और होगा, मैं कहीं और होंगी। तो हमको अपने अइज़ा से, अच्छा, और एक बात और ये कि ये जो दुनियावी मोहब्बतें हैं ना, ये दुनिया में रह जाएंगी। जैसे घर की मोहब्बत, बच्चों की मोहब्बत, माल और औलाद की मोहब्बत। अभी जैसे कि आपने अपने इंट्रो में कहा था कि इंसान सबसे ज़्यादा दो चीज़ों से मोहब्बत करता है, एक माल से मोहब्बत करता है, एक औलाद से मोहब्बत करता है। तो जब इंसान इस दुनिया से जाने लगता है तो एक मरतबा परवरदिगार आलम इतना मौका देता है कि वो अपनी इन दो चीज़ों से गुफ्तगू कर ले। आपको मालूम है कि जब इंसान अपने माल से पूछता है कि तुम्हें मुझसे क्या मिलेगा, तो ये माल कहता है कि मुझसे सिवाय तुझे 2 गज़ ज़मीन के
और एक लिबास पारचे के नाम पर कफन के और कुछ भी ना मिलेगा। मेरी और आपके चाहने वाली औलाद जो है, हम इससे पूछते हैं कि तुमसे हमें क्या मिलेगा, तो औलाद हमारी जवाब देगी कि हम आपको नहलाएंगे, धुलाएंगे, कफन के नाम पर एक नए पार्चे में लपेटेंगे और घर से बहुत दूर, कांधों पर उठाकर घर से बहुत दूर किसी कब्रिस्तान में जाकर मट्टी के गड्ढे के अंदर लिटा देंगे, ताकि आपके जिस्म से उठने वाली अफूनत से, बदबू से हम जिंदों को कोई तकलीफ, कोई नुकसान ना पहुँचे। तो सबसे पहली बात है कि दुनिया की मोहब्बतें दुनिया में रह जाएंगी, आपका माल भी दुनिया में रह जाएगा, आपकी औलाद भी दुनिया में रह जाएगी। साथ जो सिर्फ और सिर्फ जाएंगे वो आपके नेक आमाल जाएंगे, और हमें अपने आमाल को बेहतरीन बनाने की, नेक बनाने की हर वक्त जस्तजू और फिक्र करनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत खूब, बहुत बेहतरीन तरीके से आपने हमें सिखाया और समझाया सरवत आपा। मुझे यहाँ पे एक और बात भी याद आती है कि बात मोहब्बत की हो रही है, तो वो मोहब्बत जो कि सिर्फ़ अल्लाह और रसूल के की वजह से हो, वो रिश्ता जो अल्लाह और रसूल की बुनियाद पे चलाया गया हो, ये मोहब्बत क्या कब्र और बरज़ख के साथ जारी रहती है या नहीं, इसका जवाब लेंगे मुफ्ती साहब से ब्रेक से वापस आने के बाद। अस्सलाम वालेकुम जी, बरकत रमज़ान में खुश आमदीद। और जो लोग अभी अभी हमें ज्वाइन कर चुके हैं उनको बताती चलूँ कि आज का हमारा मौजू जो है वो कब्र और बरज़ख के हवाले से है। अच्छा, ब्रेक पे जाने से पहले मैंने आप सबको बताया था कि मैं वापस आने के बाद मुफ्ती साहब से पूछूंगी कि हुब्बुल्लाह क्या होता है। जी मुफ्ती साहब। ये असल जो लफ्ज़ है ये अल-हुब्बु लिल्लाह है, अल्लाह ताला के लिए मोहब्बत करना। कुरान मजीद और फ़ुरक़ानुल हमीद ने इसको बड़े वाज़े अंदाज में बयान किया है। व अलक़ैतु अलैका महब्बतम मिन्नी वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह। ये दो आयतें और तीसरी आयत सूरह हदीद पारा नंबर 27 आयत नंबर 28 में वाज़े तौर पर अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह व आमिनू बिरसूलिही युअतिकुम किफ़लैनि मिर रहमतिही व यजअल लकुम नूरा तमशूना बिही। के ए ईमान वालो, जब तुम अल्लाह और उसके रसूल के लिए मोहब्बत करोगे, अल्लाह की मोहब्बत में उस पर ईमान लाओगे, रसूलुल्लाह की इताअत करोगे, तो अल्लाह ताला तुम्हारे दिलों में एक नूर पैदा फरमा देगा। वो नूर तुम्हारे साथ तुम्हारी कबूर तक जाएगा, आलम बरज़ख में भी वो तुम्हारे साथ जाएगा। बाज़ मोहब्बतें ऐसी हैं जो इंसान को सिर्फ इस दुनिया में नहीं बल्कि आलम बरज़ख में भी, आलम महशर में भी, बल्कि जन्नत में भी। अच्छा, कहा जाता है कि वो लोग, हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज़ रहमतुल्लाह इरशाद फरमाते हैं कि क़यामत के दिन लोग कुछ ऐसे भी होंगे जिनको जन्नत में भी करार नहीं आएगा। ख्वाजा साहब के मैं अगर फ़ारसी अशार अगर मेरा हाफ़ज़ा ख़ता नहीं कर रहा तो मैं वो पढ़ना चाहूँगा। हिसाब उम्र सद आकिल ब महशर ब गुज़र्द यकदम, हिसाब यकदम आशिक ब सद महशर नमी गुंजन। हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज़ रहमतुल्लाह इरशाद फरमाते हैं लोग जन्नत में करार से बैठे होंगे, लेकिन कुछ लोग ऐसे होंगे वो जन्नत में भी चीखे मार रहे होंगे। क्यों? और शोर शराबा भरपर किए होगा उन्होंने। वो कहेंगे कि हमारे सरकार कहाँ है, हमने सरकार की ज़ियारत करनी है। हम जन्नत की नेमतें एक तरफ, लेकिन वो नबी पाक अलैहिस्सलाम की ज़ियारत के लिए जो है वो जन्नत में बेताब होंगे। ये क्या है? सुभान ये अल्लाह। यही तो है अल-हुब्बु लिल्लाह, अच्छा। अल-हुब्बु लिरसूलिल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सही। यानी कि ये जो मोहब्बतें अल्लाह और उसके रसूल की, ये ऐसी मोहब्बतें हैं जो इंसान को दुनिया में भी काम देती हैं और बरज़ख में भी काम देती हैं। बल्कि मैं यहाँ पर नूरुल अब्सार की एक हदीस मुबारका पढ़ना चाहूँगा कि नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, मम मात अला हुब्बि आल मुहम्मदिन फ़क़द मात शहीदा। जो मेरी आल की मोहब्बत में मर जाए वो शहादत की मौत मरता है। सुभान अल्लाह। और ये बरज़ख में भी ये मोहब्बत काम देती है जो आपने कहा अल-हुब्बु लिल्लाह, और ये आले बैत की मोहब्बत भी अल-हुब्बु लिल्लाह ही के ज़ुमरे में आती है। नबी पाक ने यहाँ तक इरशाद फरमाया, मम मात अला हुब्बि आलि मुहम्मदिन फुतिह लहू बाबानी मिनल जन्ना। फरमाया कि आप पूरा हदीस का ज़ख़ीरा उठाकर देख लीजिए, शरा शरीफ के तमाम अहकाम का ज़ख़ीरा उठाकर देख लीजिए, किसी भी हुक्म पर या किसी भी अमल पर इतना अजर नहीं है। कब्र में जन्नत की एक ही खिड़की खोली जाती है, लेकिन नबी पाक अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं वो आदमी जो मेरी आल की मोहब्बत में मर जाए उसकी कब्र में जन्नत की 2 खिड़कियां खोली जाएंगी। यानी उसको कब्र में इतनी राहत अता फरमाई जाएगी, किसी और को नहीं अता फरमाई जाएगी। तो ये भी तो अल-हुब्बु लिल्लाह ही है। और यहाँ तक कि नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, जो लोग मेरी आल से मोहब्बत करते हैं, बस आखिरी बात अर्ज़ कर दूँ, ये भी अल-हुब्बु लिल्लाह ही के दर्जे में। मैं बार बार ये जुमला दोहरा रहा हूँ
ताकि जो आदमी हमें अभी सुनने लगे तो उसे बात समझ आ जाए कि अल हुब्बु लिल्लाही के दर्जे में ये कि नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, जो लोग मुझसे और मेरी आल से मोहब्बत करते हैं, कल बरोज़े क़यामत वो और मैं दोनों ऐसे एक साथ होंगे। ओए सुभान अल्लाह, माशाल्लाह माशाल्लाह। ये है अल हुब्बु लिल्लाह का दर्जा और अल हुब्बु लिल्लाह का फ़ायदा। तो हमें चाहिए कि हम नबी पाक अलैहिस्सलाम से भी सच्ची मोहब्बत करें और उनकी आल अल्लाह से भी। ताला से भी सच्ची मोहब्बत करें और नबी पाक अलैहिस्सलाम की आल से भी सच्ची मोहब्बत करें और अल्लाह ताला हमें इसी मोहब्बत पर ज़िंदगी और इसी मोहब्बत पर मौत अता फरमाए। बिल्कुल। और आज जो है वो ताक रात भी है, तो मेरी दरख्वास्त है हमारे नात ख़वानों से भी और मेरी प्यारी सरवत आपा और मुफ्ती साहब से भी कि आज ख़ास दुआ में मुझे याद रखना है आप दोनों ने। इंशाल्लाह। आप भी दोनों हमारे लिए दुआ फरमाइए। मैंने तो शब 23 में भी आपको याद रखा था और आपका नाम लेके दुआ की थी। सच्ची अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत शुक्रिया मुफ्ती साहब। मैं क्या दुआ करूंगी मुफ्ती साहब, आप लोग अल्लाह का आपका जिक्र नाम ही करते दुआ हैं। है। आपका तो नाम ही दुआ है। तो नाम ही और दुआ है। दूसरी बात ये कि सिर्फ आपका नाम नहीं बल्कि जितने हमारे समरीन समेत हमने सबका नाम लेके मैंने दुआ की। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, अल्लाह कबूल फरमाए। शुरू करते हैं अफ्तार मज़ेदार। शेफ समरीन, हमारा फेवरेट सेगमेंट अफ्तार मज़ेदार में आज क्या बना रही हैं? आज हम बना रहे हैं चिकन टिक्का क्लब सैंडविच। ज़बरदस्त। शुरू करते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ। सबसे पहले हम ऑमलेट बनाएंगे इसके लिए। एक एग में हमने थोड़ा सा एज़ पर टेस्ट आपने नमक डाला, तकरीबन आधा टीस्पून के करीब जाएगा। थोड़ा सा आपने इसमें चिकन पाउडर डाला, सही है। और चिकन पाउडर के साथ आपने इसके साथ थोड़ी सी आपने इसमें काली मिर्च डाल दी। ज़बरदस्त। बस इसको आपने फेंट लेना है। अच्छा, इसमें अगर आपको चाहिए थोड़ा सा कलर कि आपका कलरफुल सा सैंडविच बने, तो आप उसके साथ ये कर सकते हैं कि आप इसमें थोड़ा सा जर्दे का रंग ऐड कर दीजिए। वो ऐड कर दें। मैं अपने क्यू कार्ड साइड पे रख दूं। ठीक जरा है। पंजाबी में कहते हैं लुच तलना, मैं अपनी लुच तलूं जरा। वो क्या होता है दुआ? वो जो बीच में आके खाम खा तू कौन, मैं खाम खा नहीं तो आपके साथ मैं भी ना समरीन मैं ये कर दूं, समरीन मैं वो अच्छा कर अच्छा दूं। अच्छा अच्छा ओके। अच्छा जी, हमने इसमें डाला है कश्मीर बनास्पति और अब हम इसमें ऑमलेट बनाएंगे। ठीक है जी, यहाँ ऑमलेट बनेगा और उसके साथ हमने ये ब्रेड जो है आपको नजर आ रही है, सबको आता है अब तो ये ब्रेड बहुत के easy है। साइज हमने साइड्स कट कर लिए हैं। लेकिन उसको ज़ाया नहीं किया है, वेस्ट नहीं किया, उसको ये मैंने आपने सेव क्या कर लिया। टोस्ट किए हैं ब्रेड? अब कर रही हूँ ना मैं टोस्ट करेंगी। जी जी, मैंने कहा मैं सबके सामने भी कर लूँ, इसीलिए मैंने इसमें सही थोड़ा है। सा ऑयल अच्छा, भी ज़्यादा सैंडविच जो डाला है ये तो देसी तरीका है ना टोस्ट करने का, वैसे टोस्टर में ज़्यादा अच्छा होगा। देसी तरीका। मैंने टू बी वेरी ऑनेस्ट मैंने कभी नहीं यूज़ किया, मैं नहीं यूज़ करती। हाँ अच्छा, तो यानी मैं अपने आप को लेफ्ट आउट फील ना करूं? नहीं, मुझे बिल्कुल बहुत भी फील नहीं। होता है मैं टोस्टर यूज नहीं नहीं, करती। बिल्कुल भी शायद मैं नहीं। बर्गर नहीं हूँ, शायद मैं बहुत देसी हूँ। आप पिज्ज़ा है, बर्गर नहीं है। अच्छा, ये बस ऐसे ही मैंने कहा दिखा भी दें, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं वो कहते हैं जी ये वाला स्टेप नहीं दिखाया था, हालांकि बहुत सिंपल सा स्टेप होता है। बट जैसे ये तो सबने देखा है बर्गर वालों को करते हुए, ठीक है ना। ये आपने ब्रेड लेकर, मैंने इसीलिए थोड़ा इसमें ऑयल ज़्यादा डाला था। जब तक हमारा ऑमलेट बन रहा है इसको आपने रख दिया एट ए टाइम 4 स्लाइसेस। ये ज़रा से जब तक सिक जाएगा, इतनी देर में हम क्या करते हैं, हम अपनी कोल्ड स्लॉ भी बना लेते हैं। कोल्ड जो स्लॉ इसके बड़ा शौक है मुझे भाई, ये हाँ। सीखने का आज मौका अच्छा, लग अरे गया। मैं तो बहुत सिंपल बनाती हूँ, कुछ कैसे? भी नहीं डालती। बताएं। अच्छा, हम इसमें क्या करेंगे, ये वाला स्पून यूज़ करते हैं। यार जो बंदा खाना बनाता है और खिलाता है वो कितना अच्छा लग रहा होता है ना। मैं वैसे नहीं अच्छी वीरान जिंदगी में एक लगता है कि सुनहरी चेहरा, नूरानी चेहरा। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया। अच्छा, ये हमने आधा कप मायनीज़ लिया, इसमें थोड़ा सा बिल्कुल वही 3 चीज़ें जो मैं यूजुअली यूज़ करती हूँ। वैसे इसमें अगर आप कुछ भी ना डालें तो चलेगा, ठीक है जी। ब्लैक पेपर नहीं डालूंगी मैं इसमें, इंस्टेड ऑफ ब्लैक पेपर मैं इसमें थोड़ी सी शुगर ऐड करूँगी, ठीक है जी। ये ऐड करके बस आपने इसको मिक्स करना है। अच्छा, अच्छा, मज़ीद नमक, काली मिर्च, चिकन पाउडर और चीनी। काली मिर्च नहीं है, अच्छा, काली मिर्च नहीं है, मिर्च कोई सी भी नहीं है इसमें। ठीक है जी, ये मिक्स हो गया। अच्छा, अब इसको अगर मज़ीद आपको अच्छा करना है बिल्कुल बाहर वाला, तो बाहर वाले में थोड़ी सी वो लोग गाजर भी श्रेड करके डालते हैं, लेकिन क्योंकि गाजर अब ऑरेंज वाले आने लगे तो मैं अवॉइड करती हूँ। अच्छा, ये देखिए ये सुन्नत भी है ना कि जिस चीज़ का मौसम है ना आप वही सब्जी और फल खाएं। Very good, very राइट। good, तो आई यूजुअली अवॉइड ऑल दीज प्रिजर्वेटिव स्टफ जो होता है ना हमारा, ये चीज़ें मैं कोशिश करती हूँ कि अच्छा मैं ना मुफ्ती खाऊं। साहब, वो मुझे याद आया कि जिस चीज़ का मौसम हो वही चीज़ खानी चाहिए से याद आया कि इमाम अली ने फरमाया है कि रे वाले जो महीने होते हैं, हाँ, उसमें मछली खानी चाहिए ना, और जो रे वाले महीने नहीं होते उसमें मछली नहीं खानी चाहिए। जनाब मौला कायनात मौला अली करमल्लाहु तआला वजल करीम के जो मुस्तनद और मुअतमद अक़वाल है ना, वो नाहजुल बलागा शरीफ में मौजूद है। इसके अलावा उलमा ये कहते हैं कि मौला कायनात की तरफ जितने अक़वाल मंसूब हैं जी, उनकी कोई अथेंटिक
अनथेंटिफिकेशन नहीं है, कोई सही है। कंफर्म नहीं है कि वो मौला अली करमल्लाहु तआला करीम ही के अकवाल हैं। सही है। आम तौर पर अतिबा ये कहते हैं कि रे के महीनों में मछली खाई जाए और रे के महीनों के अलावा मछली ना खाई जाए, या इस तरह का, यानी तबीबों का ये कौल है, हकीम लोग जो होते हैं वो ये कहते हैं। लेकिन मैं यहाँ पर अपने जो नाजरीन हैं उनसे ये गुजारिश करूँगा कि खुदारा ही जो फॉरवर्ड मैसेजेस का ये जो तो चक्कर है, है। बिलखुसूस मौला अली ये की है, तरफ मौला ऐसी अली ऐसी की तरफ से ये बात बातें है मंसूब करके लोग आगे बढ़ा देते हैं जी बिल्कुल कि अल अमान वल हफीज के मौला अली की जात से ऐसा सोचा भी नहीं जा सकता। खुदा के लिए मैसेज आगे बढ़ाने से पहले 10 आप दफा किसी सोचा करें। हाजिक आलिम से पूछ लिया करें। बिल्कुल सही। मुबारक में तो बहुत ज़्यादा एहतियात तलब ये मामला है, इसलिए कि रोज़े की हालत में अगर आपको एक फॉरवर्डिंग, एक पुश से कोई चीज़ आगे बढ़ गई तो आपके ऊपर उसका वबाल आ सकता है। फिर लोगों का एक नेकी का जज्बा जागा हुआ होता है, वो ज़्यादा से ज़्यादा फॉरवर्ड करते हैं और फिर वो एक यूँ समझिए कि दरवाज़ा खुल जाता है। बिल्कुल, तमाम बातों को मुस्तनद होना चाहिए। वापस अपने किचन के सेगमेंट की तरफ मैं आती हूँ। दूसरा ऑमलेट बन रहा है। मैंने कहा आप लोग बात कर रहे हैं, तब तक मैंने कहा चलें दूसरा ऑमलेट भी डाल देते हैं, वरना ये मुझे ब्रेक में एक ही करना सैंडविच था। में 2 डालेंगे क्या? हम ज़्यादा बनाएंगे ना सैंडविचेस। अच्छा, मैं आप लोगों को एक बात बताऊं, फायजा, तुमने बचपन में एक टाइम में कितने अंडे खाती थी? सच बताना। माइक ऑन करें इसका। मैं एक भी मुश्किल से खाती थी। अरे जाओ फायजा, हम बहन भाइयों की रेस लगती थी। Really? मैं, फिरोज और उमैमा 4 अंडे 6 अंडे, और हमारे घर अंडे ही अंडे होते थे। पता है, आपकी अम्मी भी लगता है तो शायद बहुत हमारी खुश अम्मी ने होती हमें हैं। अंडों पे बड़ा किया। आपकी हमने अम्मी बहुत इतने खुश अंडे होती खाए हैं होंगी बचपन में, सच्ची। प्रोटीन डाइट, एग्जैक्टली मैं यही कहने वाली थी आपा कि अब तो प्रोटीन डाइट की वजह से इसको बहुत ज़्यादा वो किया जाता है ना। क्या हालात हैं दुआ किस बारे में? अंडों खाती हैं। नहीं, मैं अभी भी मैं अंडे तो मतलब एक अगर अंडा कोई सामने मेरे रख दे तो मुझे लगता है मेरी बेइज्जती कर रहा है ये। ओह रियली? कम से कम 3 अंडा हो, फिर मतलब वो वो ऑमलेट शक्ल में हो या बॉयल हो? अंडा होना चाहिए, बस कुछ ऐसा भी हो। कच्चा अंडा भी दूध में डाल के पी लिया करें, पता है सेहत बनती है उसमें हल्दी डाल के। मैं तो पीती हूँ। कच्चे अंडे के जो फवायद होते हैं ना, आप देखिए 3 बच्चों के बाद ऐसी स्मार्ट सी मैं कैसे हूँ। उससे वो भी बनती है ना, बस कस्तूरी सिर्फ बनती इतना है। ही बताया है मैंने, और नहीं बताऊंगी, वरना सब पतले हो जाएंगे। बिल्कुल। उससे ना कस्तूरी भी बनती है, जो आप कच्चे अंडे का कह रही है ना, उबलते हुए दूध में डालें, उसको मिलाएं और उसमें थोड़ी सी अगर इलायची डाल दें, थोड़ा जर्दे का रंग या ज़ाफ़रान डालें ज़ाफ़रान उसमें। वो बड़ा पता है, एक्सपेंसिव है अंदर ना से दुआ। इंसान को मजबूत होना चाहिए। आप तो न्यूट्रिशनिस्ट भी हैं। बिल्कुल। अंदर से मजबूत होना चाहिए, बाहर से गोश्त पोश हो या ना हो, बाहर से चर्बी हो ना हो, अंदर से इंसान ऐसा तगड़ा हो, ये ना हो मैं भी गिर जाऊंगा, मेरी हड्डी पे चोट लग जाए, अल्लाह माफ करे, नजर लग जाए, मगर अंदर से भाई अच्छा हेल्दी जी, होना चाहिए। बिल्कुल ठीक का दुआ आपने, अंदर से ही हेल्दी होना चाहिए। और देखिए खाने का जो है ना, जो चीज़ हम खा रहे होते हैं वही चीज़ हमारे फेस पर आ रही होती है। आप कितने अच्छे फेशियल्स ले लें, क्रीम्स लगा लें, उसका जब तक फ़ायदा नहीं है जब आपने अच्छा सा खाया हुआ ना हो। आज आपकी ब्यूटी का राज भी पता चल गया दुआ। ये एग्स हैं इसके पीछे, राइट? अच्छा जी ठीक है, ये हो चुका हमारा ऑमलेट भी बन गया। अब हम इसकी सैम्पलिंग बताएंगे आपको। ये देखें, आपने ये लेना है एक स्लाइस, ठीक इस है। पे हम लगाएंगे कनौर का केचप सबसे पहले। और अगेन अगर आपको थोड़ा सा स्पाइसी पसंद है तो आप इसमें क्या कर सकते हैं कि आप इसमें क्या रिप्लेस करेंगे दुआ? हम चिकन चिली गार्लिक सॉस, चिली गार्लिक सॉस। ठीक है जी, इसको हमने स्प्रेड किया। अच्छा, आप चाहें तो इसका 1000 आइलैंड भी बना के कर सकते हैं इसको। हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। अच्छा, फिर आपने थोड़ा सा ये जो है, ये मैंने चिकन टिक्का जो है वो लगा कर चिकन पे रखा, लहसुन अदरक के साथ मैंने इसको थोड़े से ऑयल के साथ पका लिया और उसके बाद मैंने इसको श्रेड कर लिया। ये आपने लगाया, ये लगाने के बाद आपने इस पे लगाया अच्छा, मुझे दूसरा एक बात स्लाइस। बताएं। जी पूछें। हम हर खाने में लहसुन अदरक क्यों यूज करते हैं? हर खाने में नहीं, मतलब गोश्त वाले खाने में। में क्यों करते हैं यूज? कि उसकी देखें, एक तो उससे अच्छा सा फ्लेवर आता है, लेकिन जो मेन रीजन होता है ना वो ये कहते हैं कि गोश्त की स्मेल जो होती है वो उसको कट डाउन करता मगर है। गोरे तो जाओ तो वो कहते हैं यू स्मेल ऑफ जिंजर। नहीं तो क्यों तो आप कहते हैं उसको वो? भूने ना, भूने उसको। जब आप बना रहे तो उसको अच्छी तरह भून के बनाए ना, ऐसे ना बनाए। अच्छा, अब हमने दूसरे स्लाइस के ऊपर लगाई है मायो और अब हम इस पे लगाएंगे ऑमलेट। ठीक है। सुनिए, अच्छा, एक तो ये होती है आइसबर्ग। आइसबर्ग है ना, ये फूल गोभी पूछ ये रही थी। है। अच्छा, ये देखिए, आप आइसबर्ग का डिफरेंस चेक करें। आप उस दिन पूछ रही थी, ये फूल गोभी है, मैं इसीलिए लेकर आई तो हूँ ये आज। तो बेचारी कमजोर सी लग रही है। ये ऐसी होती है, light हमारी weight। फूल गोभी ज्यादा वो- तगड़ी वो होती है। solid होती तो है, ये इतनी ये- महंगी क्यों होती है? ये बहुत महंगी होती क्यों? है। ये इतना सा पीस आपको 200 तक का पता मिलता है मुझे, और ऐसे इतने ही। में हमें 2 किलो फूल गोभी मिल जाए सब्जी मंडी से ओनली। ओके। अच्छा, ये लगाया हमने। अब इसके बाद आप क्या करेंगे, यहाँ पर आपने ऑमलेट के साथ आपने यहाँ पे रख दिया खीरा,
ठीक है, टमाटर पसंद हो तो टमाटर भी लगा सकते हैं। और यहाँ पे हम इसका आइसबर्ग को, अच्छा ये देखिए कितनी क्रंची सी होती है ये, इसको बेचारी मासूम सी है ईमान से। और अब जब इसको सर्व करना है ना, आपने सिर्फ उसी वक्त इसको रखना है, वरना ये गरम गरम सैंडविच जो होता है ये फिर आपको तंग करता है। ठीक है जी, ये हो गया हमारा तैयार। हम इसको दोबारा थोड़ी देर के लिए तवे पे रख देंगे और हम इसको इस तरह से करके, तो ये हमारा बस तैयार है। बाकी हमारे पास ब्रेक है अभी, हाँ हाँ बहुत टाइम है, आप टाइम बनाई है जाएं बस सही है, फिर हम दूसरा असेंबल कर लेते हैं, कोई इशू नहीं जब तक वो बन रहा है। हम दोबारा इसी प्रोसीजर को रिपीट और करेंगे। इसमें हम जितना भी चाहें चेंजेस कर सकते हैं, इसके क्यों अंदर नहीं कर चारों सकते? चीज वाले स्लाइस भी कर बिल्कुल सकते कर हैं, सकते हैं। है ना। और इसमें 1000 आइलैंड सॉस भी बना के डाल सकते हैं, बिल्कुल लगा सकते और एक हैं। क्यूब्स मिलते हैं चिकन के, वो भी डाल सकते हैं। और अपनी नीयत भी खराब नहीं कर सकते हैं, ठीक है। सब कुछ नहीं हो सकता आपका, कर सकते हैं। बिल्कुल नहीं कर सकते। ठीक है, इसके बाद आप, अच्छा एक और चीज़ बताऊँ, अभी हम इस पर थोड़े से ना टूथपिक्स लगा के इसको सर्व करेंगे। आप टूथपिक्स पे ये कर सकते हैं, आपको बड़ा अच्छा सा आइडिया देती हूँ मैं। टूथपिक्स में आप लोग ये कर सकते हैं कि बच्चों के जो छोटे बच्चों के स्टिकर्स आते हैं ना, स्टोन स्टिकर्स जो शीट आती हैं, वो लें, टूथपिक के एक इधर और एक इधर दोनों सेम स्टिकर्स लगाएं, वो आपका बड़े अच्छे से घर में स्क्यूबर्स तैयार। मुझे आज, हाँ मुझे टाइम नहीं मिला, वरना मैं आप लोगों को आज करके दिखा देती। मेरे पास स्टिकर्स, आपका स्कार्फ आज मेरे कपड़ों से मैच हो रहा है। ले लीजिएगा तो है, मैं ले रही हूँ। सब बिल्कुल बड़ी ले दयालु हैं, कल मैंने इनसे इनकी अंगूठी भी मांग के पहन ली। हाँ, दुआ चलता है, रोटेशन चलता है, गिव एंड टेक भी चलता है। बिल्कुल, यानी कि अब आप भी मुझसे कुछ लेंगे। नहीं नहीं, गिव चलता है। ठीक है जी। अब अच्छा, ये मैंने इसके साथ कोल्स्लॉ बना दिए। इसकी जो रेसिपी है उसमें कोल्स्लॉ अंदर नहीं जाता, लेकिन बहुत से लोग हैं उनको कोल्स्लॉ, जैसा आपने कहा, मुझे बड़ी पसंद है, तो आप इसके अंदर इस टाइम पे कोल्स्लॉ भी ऐड कर सकती हैं। अच्छा, ऑमलेट रखने का भी एक तरीका ये देखें, जिसका पॉइंटेड साइड है ना, इसके पॉइंट से मिलाएं, ये देखें। हमारी तरह नहीं कि हाँ देखें, इससे निकल रहा हो अंडा भी अंदर से। देखें इस तरह नहीं निकलेगा ना, पॉइंट मिलाया हमने, ये देखें सही बैलेंस हो गया। और ये इसी तरीके से ये दूसरा रख दिया हमने। में हर चीज की तरह अंडे के सैंडविच में भी बैलेंस पैदा कीजिए। बिल्कुल ठीक, ठीक है जी। ये हमने लगाया इस तरीके से, और ये हमारा नेक्स्ट स्लाइस आया। ठीक है जी, मेरे तो साइड पे करें ना, बाकी फिर बस आप छोड़े। बस अच्छा, ये हम जब इसको वो कर रहे थे, अच्छा हम इसमें आइसबर्ग डालना भूल गए, अब डाल देते हैं इसमें आइसबर्ग। बस इसको बार बार कह रही हूँ कि जब इसको सर्व कर रहे हैं, आइसबर्ग हमें सिर्फ उसी वक्त डालना है, उससे पहले अगर हम इसको डालेंगे, हाँ वो सॉफ्ट हो जाएगा, सॉगी हो जाएगा, क्योंकि इसमें मॉइस्चर आ जाएगा। और इवन जो खीरा है हमारा, वो भी हम उसी वक्त अब हम इसको कैसे वो करेंगे, प्रेजेंट करेंगे। बस ठीक है, ये हो गया। मैं आपको इसको कट करके बता देती हूँ। ये देखिए कितना क्रंची है, चेक करें इसका, आवाज़ आ रही है। बस इसको इस तरह से करके आपने कटिंग करनी है। अच्छा, आपको पता है मुझे बहुत सख्त एक ज़माने में फोबिया था छुरियों से। रियली? हाँ, और आज भी है। मैंने अपने घर में छुरियाँ और कैंचियाँ छुपाई नहीं है, मुझे तेज़ धार वाली चीज़ों से डर लगता है। अच्छा, कोई रीज़न ख़ास? नहीं, कोई रीज़न नहीं। अच्छा, ओके। बस मुझे गुस्सा आया तो मैं अगले को दिखा देती हूँ, इसलिए मैं अपने आप से डरती हूँ। देखिए मैं इसकी ये ठीक है ना? बिल्कुल सही। अच्छा, ये है, अगर आप उस स्क्यूवर्स बना रहे हैं तो उसके लिए थोड़ी सी लंबाई आपको ज़्यादा, ये तो मैंने टूथपिक्स लिए हैं, जो बारबेक्यू स्टिक्स होती हैं ना हमारी, शाश्लिक स्टिक्स, वो ले लें। यहाँ पे आपने एक स्टिकर लगाया और उसके साइड पे दूसरा ऐसे लगा दें, तो ये स्क्यूवर तैयार हो गया। ये बड़ा खूबसूरत सा इसमें लुक आता है। फ्लैग भी बना सकते हैं। बिल्कुल, क्यों नहीं बना सकते। 27वीं की शब को हम, क्योंकि पाकिस्तान भी बना था ना, तो हम पाकिस्तान का झंडा बना के ये वाले सैंडविचेस बनाएंगे। फायजा बना के लाएगी, क्योंकि फ़ायज़ा बहुत हाँ मिला रही है तो फ़ायज़ा को एक ड्यूटी देनी चाहिए। बिल्कुल, हाँ फ़ायज़ा, बिल्कुल। किसी दिन हम आपको अपने किचन में भी इनवाइट करेंगे हमारे साथ, आप आइएगा और हमारे साथ एंजॉय कीजिएगा। डन, वी आर ऑलमोस्ट डन। हमारे सैंडविचेस रेडी हो गए हैं और अब ये फाइनल कटिंग हो रही है। देखें आवाज़ कितनी अच्छी आ रही है। बिल्कुल, जब आप सर्व कर रहे हैं ना, उसी वक्त इसको सेकें लास्ट में, बिल्कुल सेकना। अच्छा, अक्सर मेहमानों के आने से पहले जब हम चीज़ें रेडी रखते हैं ना, तो वो चीज़ें जब तक मेहमान आते हैं तो वो वैसी रहती नहीं है। अल्लाह आप सब ऐसे तो ना देखें सैंडविचेस को, सारे लोग ऐसे देख रहे। आप हाँ आप ले जा सकती हैं, कोई टेंशन नहीं है, आपकी सोच है। बिल्कुल, हम और मजीद अगर ब्रेक लेना तो ले सकते हैं, अदरवाइज हमारा नहीं हम ये मुकम्मल करके छोड़ेंगे। मुझे आज पीसीआर से भी आवाज़ नहीं आ रही है ब्रेक की। पहले सैंडविच आएगा फिर ब्रेक जाएगी। मुझे लग रहा है वो लोग भी एंजॉय कर रहे हैं, हालांकि सिंपल प्रोसीजर है, बट लग रहा है कि वो लोग भी आज एंजॉय कर रहे हैं हमारे सैंडविचेस को। बिल्कुल। अच्छा, ये लास्ट सैंडविच हमारा बन रहा है जी, और
समरीन देना Please आ जाएं, please आएं, बिल्कुल आएं। जब तक मैं ना कटवाऊं अपनी जब तक मैं अपनी लुच ना यहाँ भी देखिए वो स्टॉक हमारे पास है, बनाती रहे आप, कोई इशू बनाती रहूं। बनाते ना ठीक है, बिल्कुल। अच्छा ये tension डाला नहीं था, है। उसके बाद हमने एग डाला था। नहीं इसमें नहीं, केचप के साथ हम ये चिकन डालेंगे। अच्छा ये भी इसको कॉम्प्लीमेंट करेगा। बिल्कुल बिल्कुल ये ना हो कि हम वो डाल दें तो मतलब खराब हो जाएगा। खराब तो नहीं, लेकिन वो वाला फ्लेवर मज़ा जो नहीं आएगा। इनहेंस होता है ना, वो इस तरह से होगा कि चिकन और केचप का कॉम्बो है, समझ ले, रेड चीज साथ, व्हाइट चीज साथ, बिल्कुल। अच्छा तो फिर देखें आप, ये छोटी छोटी चीजें होती हैं जो फ्लेवर चेंज करती हैं, तो बिल्कुल। अगर आपसे कोई चीज इधर उधर हो जाए ना तो टेंशन नहीं लेनी। हाँ। जाना न्यूज़ 1 के फेसबुक पेज के ऊपर या यूट्यूब के चैनल के ऊपर, वहाँ पे समरीन की सारी रेसिपीज मौजूद हैं, और देख देख के हर वही काम करना है जो समरीन ने किया है। बिल्कुल सही। ठीक है? इसके बाद दूसरा स्लाइस आ जाएगा। अच्छा ये दूसरा मैं- स्लाइस हाँ, आ जाएगा। ये आ गया दूसरा अच्छा, स्लाइस। अल्लाह, मैं तो बिल्कुल ऐसे ठीक हूँ है। जैसे। अब क्या करें करूं? करें बिल्कुल। अब क्या अब आप करूं? ऑमलेट रखिए। ऑमलेट रखो। 1 मिनट। दो पीसेस जाएंगे। नहीं जज्बात में हूँ ना मैं, लालच भी हूँ। चलें अब आप इसके कॉर्नर सेट करें, 2 जाएंगे। ये देखें आप, ये देखें आप, ये देखें, फिर ना कहिएगा कि दुआ जो थी वो हमारी सुगड़ नहीं थी। क्या बात है, सही दुआ है, आपकी, इसके बाद क्या ज़बरदस्त। डालना है? अब मायो, पहले हमने मायो लगानी थी, फिर हमने ये डालना था। डालिए। ऐसे नहीं, कवर भी कर लेते हैं हाँ live बिल्कुल। show में, अरे ज़रूरी नहीं है नहीं एक ही बात है, देखिए जाना पेट में ही है, कर दिया कवर। आपकी मर्जी है, आप जैसे मर्जी लगाएं। अब देखें दुआ को मायो बहुत पसंद है, इसकी दुआ ने बहुत सारी लगाई है, आप इसको फुल लेविश में। हाँ मुझे अच्छी पता है बात आप क्या कहना चाह रही हैं। मैं आपकी तारीफ कर अब रही क्या हूँ। डालूं इसमें? अब आप खीरा डालें, खीरा? आइसबर्ग डालें। अच्छा यहाँ देखिए मैंने ओए खीरा ओए, शेप में खीरा काटा भी हुआ है, भाई, मतलब ये इस पे जाएगा। कुछ तो छोड़ ये दें आप। टॉपिंग के लिए छोड़ा है। हर चीज की आपने ड्रेसिंग की हुई है भाई। ठीक है जी, ये हो गया। अच्छा ये देखें कटिंग दिखा सकते हैं कैमरे में, दिखा दें Cutting प्लीज। दिखाएं जरा आप। ठीक है, ये कटिंग की हुई है, इसको हम ये है इस तरह से अमीरों का करते हैं। बंद गोभी। राइट। अब ये इसके ऊपर आपने इस तरह लगा देना है, तो थोड़ा सा एक प्रेजेंटेबल सा हो जाएगा ना। अमीरों के ऊपर गोभी। अमीरों की बंद गोभी भाई, तो अमीरों की तो इतनी 20 रुपए किलो वाली। दुआ, ये सस्ती वाली नहीं, महंगी वाली। तो आधी वही तो कह रही डालें, हूँ। आधी डालें। अच्छा 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 अच्छा, ये भी करना है। ऑन स्क्रीन पूरी डाल देते हैं, जैसी ब्रेक होगी कहा आधी कर लेंगे। है जी। जबरदस्त, जबरदस्त, ओए क्या ओए, बात है, क्या दुआ की। बात है मेरी। क्या बात है, जबरदस्त। सेक दूं? जी बिल्कुल सेक दें। देखिए ये आवाज़ आई ना, बड़ी मज़ेदार सी। आहा हा हा। ये उस पे भी उंगली कटवाइए, लगवा दीजिए इसके ऊपर। क्या बात है दुआ है मलिक, ना, शाबाश दुआ, वेल डन, वेरी गुड। बहुत अच्छे जिंदगी में sandwiches कुछ तो बना। किया। नहीं आप बहुत कुछ करती हैं। काश मेरी सास जिंदा होती, वो भी देखती। अच्छा सास नहीं है। चलें जी, बस ये थी आज की चले हमारी जी, डन हो recipe। गई है Thank you। हमारी आज की रेसिपी। कॉल स्लॉ बना है और चिकन सैंडविचेस बने हैं, और बड़े मज़े की बात पता चली कि जो ड्रेसिंग का तरीका होता है सैंडविचेस का, वो एक सर्टेन ही होता है। अगर आपने ज़रा सी इधर उधर कर दी हरकत कोई, तो सैंडविच का वो वाला फ्लेवर नहीं रहेगा। जनाब अफ्तार मज़ेदार हुआ तमाम, और हम गुफ्तगू की तरफ, मौजू की तरफ वापस आते हैं। हमारा मौजू था आज का कब्र और बरज़ख। मुफ्ती साहब से मैं सवाल करूंगी। मुफ्ती साहब, बरज़ख में जो लोग नेक अमल नहीं ज़िंदगी में कर सके, या जो लोग तौबा नहीं कर सके, उनका क्या हाल होगा और वो लोग किधर रहेंगे? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया से जाने से पहले मोमिनीन को इन तमाम बातों की खबर दे दी है। आप अलैहिस्सलाम ने नेक लोगों की रूहों के रहने की जगह भी बताई है। फरमाया नेक लोगों की रूहें कुरान मजीद में भी मौजूद है, सूरह 3 में वत्तीन वज़्ज़ैतून वतूर सीनीन। इसके आखिर में लक़द ख़लक़नल इंसाना फ़ी अहसनि तक़वीम सुम्मा रददनाहु अस्फ़ला साफ़िलीन, के फरमाया कि जो नेक लोग हैं उनकी रूहें आला इल्लियीन में रहेंगी, यानी कि जन्नत के सबसे ऊपर वाले दर्जे में रहेंगी। माशाल्लाह। और ये बात भी याद रखें कि जन्नत जो है वो 7 आसमानों से ऊपर है, अल्लाह और जहन्नम 7 ज़मीनों से नीचे है। अल्लाह अकबर। और कुरान मजीद अल फुरकान अल हमीद इस बात को भी वाज़े करता है कि अस्हाब जन्नत और अस्हाब नार ये आपस में कलाम भी करेंगे। अच्छा। और इनकी रूहें, अच्छे लोगों की रूहें अच्छी जगहों पर रहेंगी, हाँ। और बुरे लोगों की रूहें बुरी जगह पर रहेंगी। अल्लाह अकबर। छोटी सी ब्रेक पे जाना पड़ रहा है हमें भाई, एड्स बहुत हैं। वापस आएंगे और गुफ्तगू को जारी रखेंगे। मुफ्ती साहब कुछ फरमा रहे थे, वो जारी रखेंगे। जी, बरकत रमज़ान में हम वापस आ चुके हैं, और मुफ्ती साहब कुछ फरमा रहे थे, वो जारी करेंगे। जी मैं ये अर्ज़ कर रहा था कि अगर
आप अल्लाह और उसके रसूल की रज़ा के लिए किसी से मोहब्बत रखते हैं या किसी से रूहानी रिश्ता रखते हैं, रूहानी रब्त रखते हैं, वो रूहानी रब्त आपको न सिर्फ इस दुनिया में काम आता है बल्कि आखिरत में भी काम आता है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि कल बरोज़े क़यामत मैं और मेरी अहले बैत से मोहब्बत करने वाले दोनों इस तरह होंगे, हम एक ही मकाम पर होंगे। इससे ये बात समझ आती है कि हमें अपने आलम बरज़ख की अच्छाई के लिए नेक काम भी करने, उसके साथ साथ अपने नज़रियात को भी दुरुस्त रखना है कि अगर हमारे नज़रियात दुरुस्त होंगे नबी पाक अलैहिस्सलाम के बारे में, सहाबा किराम के बारे में, आले बैत अताहर के बारे में, तो आलम बरज़ख के मामलात भी आसान होंगे। सही सही। इसके साथ साथ नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि आलम बरज़ख में तुमसे मेरे बारे में भी सवाल किया जाएगा, अच्छा, मेरे बारे में भी पूछा जाएगा। सही। कि अहादीस में, बुखारी और मुस्लिम में ये हदीस मुबारक वाज़ेह तौर पर मौजूद है कि नबी पाक अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि इज़ा वुदिअल मय्यितु फिल क़ब्र अताहु मलकानी अज़रकानी अस्वदानी, जब मैयत को उसकी कब्र में रख दिया जाता है तो दो खौफनाक किस्म के फरिश्ते उसके पास आते हैं। यहाँ खौफनाक से मुराद ये नहीं कि उनकी शक्लें खौफनाक होती हैं, उनकी हैबत बहुत होती है, उनको देख कर जो है ना मुर्दा डर जाता है। इससे मुराद ये है अल्लाह का कोई भी फरिश्ता बदसूरत नहीं है, ये बात यहाँ पर याद रखिएगा। और वो आकर उससे 3 सवाल करते हैं, मर रब्बु का, तेरा रब कौन है, माँ दीनू का, तेरा दीन क्या है, माँ कुन्त तक़ूलु फ़ी हक़्क़ि हाज़ा रजुल। उस वक्त नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जलवा ज़ैबा दिखाया जाएगा और दिखाकर पूछा जाएगा कि ये जो तुझे नज़र आ रहे हैं इनके बारे में तू क्या कहता था, तेरा क्या नज़रिया था। तो यहाँ पर जो है बाज़ उशाक ने उस मंजरनामे को कुछ इस तरीके से बयान किया है कि कब्र में सरकार आए तो मैं कदमों पर गिरूं, गर फरिश्ते भी उठाएं तो मैं उनसे यूं कहूं, अब तो पाए नाज से मैं ए फरिश्तों क्यों उठूं, मर के पहुंचा हूं यहाँ इस दिलरुबा के वास्ते। सुभान अल्लाह। नबी पाक अलैहिस्सलाम की मोहब्बत भी एक ऐसी मोहब्बत है जो आलम बरज़ख में भी काम आएगी। ठीक है। और इसी तरीके से एक अहम तरीन बात यहाँ पे ये भी अर्ज़ कर दूँ कि नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि कल बरोज़े क़यामत, यानी क़यामत से पहले जो है एक बात आपने इरशाद फरमाई, फरमाया कब्र में 2 लोग तेरे मुनिस और गम ख्वार होंगे, 2 चीज़ें तेरी मदद करेंगी, एक अल्लाह की किताब की तिलावत, कुरान पाक की तिलावत, वो कब्र में तेरी मदद करेगी, और दूसरा मुझ पर दुरूद पाक पढ़ना। ये 2 चीज़ें ऐसी हैं जो कब्र में आसानी यानी आलम बरज़ख में आसानी फरमाती हैं। तो मैं तमाम लोगों को ये दावत फ़िक्र दूंगा कि ये रमज़ानुल मुबारक का महीना है, इस महीने में आप कुरान पाक की बहुत ज़्यादा तिलावत करते हैं, लेकिन जैसे ही रमज़ान जाता है आप कुरान पाक की तिलावत को भूल जाते हैं, नबी पाक अलैहिस्सलाम पर दुरूद पाक पढ़ना भूल जाते हैं। कम से कम अपनी ज़िंदगी का मामूल बना लीजिए, हर नमाज के बाद कम से कम 2 रुकू या 3 रुकू, अगर आपसे इतना नहीं हो सकता तो 1 रुकू भी अगर आप हर नमाज के बाद पढ़ें तो मेरे ख्याल से ये 4 महीने की मुद्दत में आप 1 कुरान पाक ख़त्म कर सकते हैं। सही। और पूरे साल में आप 3 कुरान पाक ख़त्म कर सकते हैं। ठीक है। तो इसको अपने मामूल में ले आइए। मामूल में ले आइए। अच्छा मुफ्ती साहब, एक सवाल मेरे जहन में था कि जो सज़ा और जज़ा का मामला है, क्या ये सिर्फ जिस्म के ऊपर होगा या रूह पे होगा? नहीं, देखिए जिस्म तो मुर्दार है, कुरान मजीद और फुरकान हमीद इस बात की बिल्कुल नफ़ी करता है कि जिस्म जो अकेला जो जिस्म है ये मुर्दार है, इसमें जान नहीं है, इसमें जो रूह है वो इसमें जान डालती है। तो मुर्दार चीज़ को अजाब देने का कोई मकसद नहीं है। जो गुनाहगार आदमी है उससे रोज़ाना अहादीस में आता है कि उसकी रूह उससे रोज़ाना हाथ जोड़ कर कहती है कि गुनाह ना कर, तेरे साथ साथ तेरे जिस्म के साथ साथ मुझे भी अल्लाह ताला अजाब देगा। तो गुनाहगार की रूह भी उसकी तरफ लौटाई जाएगी, कब्र में उसको अजाब उसकी रूह के ज़रिए से दिया जाएगा, और नेकोकार की रूह भी उसकी तरफ लौटाई जाएगी, कब्र में उसको सवाब उसकी रूह के साथ जिस्म और रूह दोनों को साथ मिला कर दिया जाएगा। तभी उसे कब्र की यानी बरज़ख की नेमतों और बरज़ख के मुश्किलात का एहसास होगा, वरना उसे उनका एहसास नहीं होगा। सही। अच्छा मुफ्ती साहब, आपने अभी तक जो गुफ्तगू की उसमें 2 सवाल मैंने लिखे थे, वो मैं करूँगी। पहला सवाल ये कि जैसे आपने फरमाया हज के हवाले से लोग उम्रा करते हैं तो अपनी नानी दादी के लिए भी उम्रा करते हैं, जबकि आपने ये फरमाया कि सिर्फ आपका जो वली होता है यानी कि बाप या बेटा आपके लिए उम्रा कर सकता है। तो क्या हम अपने पिछलों के लिए नहीं कर सकते हैं उम्रा?
देखिए, अगर आपके वालिद साहब जिंदा हैं तो वो आपके वली अकरब हैं, इसको कहते हैं बहुत ज़्यादा करीबी वली। और अगर वालिद साहब जिंदा नहीं है तो फिर आपके दादा आपके वली अकरब हैं। और अगर आपके दादा जिंदा नहीं है, मैं शरई मसला बता रहा हूँ, फिर उस तरफ आ रहा हूँ। और अगर आपके दादा जिंदा नहीं है तो फिर आपके चचा या ताया आपके वली अकरब हैं। और अगर इनमें से आपका कोई भी जिंदा नहीं है बाप के रिश्तेदारों में से, तो फिर आपकी वालिदा के जो रिश्तेदार हैं वो आपके वली अकरब हैं। अच्छा, हाँ, वो वली हैं आपके सबके। और अगर ये सारे जिंदा हैं तो फिर वली अकरब आपका वालिद है। सही। अब अगर आप इनकी तरफ से उम्रा या हज करना चाहते हैं पिछले लोगों की तरफ से, पहले आप अपना अदा करें तो फिर आप उनकी तरफ से कर सकते हैं। शरअ शरीफ में इस पर मुमानाअत नहीं है। सही। बल्कि आप तो वली की बात कर रहे हैं, अगर आप अपने किसी दोस्त की तरफ से भी हज या उम्रा करना चाहते हैं तो आप उसकी तरफ से कर सकते हैं, अल्लाह ताला उसका सवाब उसको पहुंचा देगा। बहुत शुक्रिया मुफ्ती साहब। जाते हैं छोटी सी ब्रेक की तरफ, वापस आएंगे, हमारे साथ रहिएगा बरकत रमज़ान में। अस्सलाम वालेकुम जी, बरकत रमज़ान में हम वापस आ गए हैं और मैं बन चुकी हूँ एक सवालिया निशान, क्योंकि मैं जैसे ही अपने उलमा कराम के साथ बैठती हूँ, उनकी बातें सुनती हूँ, तो मज़ीद सवाल जो हैं वो जहन में आते रहते हैं। जिस तरह अभी मेरे जहन में एक सवाल आया कि हम हमेशा से सुनते हैं कि अल्लाह ताला ने जिन लोगों को मुआशरे में मुअज़्ज़ज़ बनाया है, हमें उनकी इज़्ज़त करनी चाहिए। आज के ज़माने में हम उन लोगों को देखते हैं कि मुअज़्ज़ज़ बने बैठे हैं मगर किरदार उनका कुछ भी नहीं है। इस हवाले से हमें क्या करना चाहिए? दस्तार के हर तार की तहकीक है लाजिम, दस्तार के हर तार की तहकीक है लाजिम, हर साहिब दस्तार मुअज़्ज़ज़ नहीं होता। यह हमारे मुआशरे का बहुत बड़ा अलमिया है कि वो लोग जो इज़्ज़त के लायक नहीं थे उनको साहिब इज़्ज़त बना दिया गया। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने आज से 1400 साल पहले इस बात की निशानदेही फरमा दी थी। आपने फरमाया था, अंतरल हुफ़ातल उराता रिया शायततावलून फिल बनियान, वो लोग जो मुआशरे के इंतहाई थर्ड क्लास लोग होंगे उनको मुआशरे में इज्जत दे दी जाएगी और इज्जतदार लोगों की बात को पसे पुश डाल दिया जाएगा। लिहाजा ऐसे लोग जो शरीयत मुताहरा से टकराते हुए इज्जत हासिल करते हैं, मैं और आप अगर उनकी इज्जत करते हैं तो इसका मतलब ये है कि हम लोगों को ये मौका देते हैं कि शरीयत मुताहरा के लिए हम मुश्किलात खड़ी करते हैं और लोगों को ये दावत देते हैं कि हम इनकी इज्जत कर रहे हैं, तुम भी करो। ठीक है। तो इसका मैं एक कायदा बता दूं आखिर में कि वो शख्स जिसको शरीयत ने कहा इसकी इज्जत करनी है आप उसकी इज्जत करें, ठीक है। और वो शख्स जिसको शरीयत ने मना की इसकी इज्जत नहीं करनी है आप उसकी इज्जत सुभान अल्लाह, ना करें। बहुत खूब, बेहतरीन। ठीक है, बरज़ख के हवाले से गुफ्तगू हो रही है। बरज़ख के आलम को आसान बनाने के लिए कोई वजीफ़ा बता दीजिए और फिर दुआ की तरफ चलते हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, चूँकि ये जो मामलात होते हैं ये अल्लाह ताला की अता से होते हैं और ये छुपे मामलात होते हैं, इसमें किसी की कोई भी अपनी अटकल पच्छू या अपनी कोई अकली बात नहीं चलती। या तो अल्लाह ताला बताएगा या तो नबी पाक अलैहिस्सलाम बताएंगे। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जो आदमी रोज़ाना रात को सूरह मुल्क पढ़ेगा अल्लाह ताला उसे अज़ाब कब्र से महफूज रखेगा। बेशक बेशक। मुस्लिम शरीफ में हदीस मुबारक मौजूद है, मैं 1 मिनट में ये हदीस मुबारक सुना दूं कि साहबी खुदान लगाते, नीचे से आवाज़ आती तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क। साहबी आके नबी पाक अलैहिस्सलाम से अर्ज़ करते हैं, या रसूलल्लाह ये क्या मामला है? फरमाया वो सूरह मुल्क का आशिक है, अल्लाह ताला ने उसको कब्र में भी सूरह मुल्क पढ़ने की तौफीक अता सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन। अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार व क़िना अज़ाबल क़ब्रि व क़िना अज़ाबल हश्रि व क़िना अज़ाबस सकरातिल मौत व क़िना अज़ाबल मीज़ान। या रब्बल आलमीन या अरहमर राहिमीन या दल जलाली वल इकराम, हमारे आज के इस रोज़े को शर्फ़ क़बूलियत अता फरमा। या रब्बल आलमीन हमारे तमाम सगीरा कबीरा गुनाहों को मुआफ़ फरमा, हमारे वालिदैन की बख्शिश व मग़फ़िरत फरमा, पूरी उम्मत मुस्लिमा से दरगुजर फरमा। ऐ पाक परवरदिगार, जो लोग बेरोज़गार हैं उन्हें अच्छा रोज़गार अता फरमा, जो लोग कारोबारी मुश्किलात का शिकार हैं उन्हें फराखियाँ अता फरमा, खुशहालियाँ अता फरमा, खुश बख्तियाँ अता फरमा। ऐ पाक परवरदिगार, जिनके घरों में बीमारियाँ हैं उन बीमारों को आबिदे बीमार का वास्ता उन्हें शिफाए कामिला आजला अता फरमा, ईमान की सलामती अता फरमा, मेरे मुल्क पाकिस्तान को इस्तेहकाम अता फरमा। वसल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़ी मुहम्मद व अला आलिहि।